अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? जुमे का दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पिंडी इस्लामाबाद के रहने वालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम भी मुबारक हो हमारी तरफ से। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं, ज़ैब, अब्बासी। और बड़ी आपने ऊंची आवाज़ में कही है, माइक लगा हुआ आपको, आपने आवाज़ दे के नहीं मॉर्निंग शो करना, ठीक है? जारी आवाज़ आप... अच्छा, अब ना हसैन भाई आपने नोट करना है, मैं कुछ कहूँगी ना तो हुमायूं अगले दिन कहेगा दिल टूट गया मेरा, ये हो गया मेरे साथ, मेरे सब हो गया। तो यार मैं सादी बात करूं तो ये नाराज जाती है लड़की। यार मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं होती, मैं तो बिल्कुल हंसती मुस्कुराती रहती हूँ हमेशा। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। कराने के लिए अच्छा, बिल्कुल बहुत बुरी हरकत आपने की है, मैं बेअदबी से हंस रही हूँ और आप सॉरी मुझे नहीं पता। अब आप पर अब क्योंकि जुमा मुबारक आपको कहेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। आज का दिन बड़ा खूबसूरत लगता है, जुमे का दिन। मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जुमे के दिन की बात होती है, जल्दी छुट्टी हो जाती है, ठीक है? हर जगह जल्दी छुट्टी जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जुमा, इसलिए। दूसरी बात, उसके बाद सैटरडे संडे भी होता है ना, इसलिए भी जुमा अच्छा लगता है। हलीमा, इट इज जस्ट बिकॉज मैंने किसी ना नॉन मुस्लिम से पूछना ये कि डू दे हैव एग्जैक्टली द सेम फीलिंग ऑफ जुमा, मतलब उनकी क्या वही एहसास और जज्बात होते हैं जो हमारे जुमे के दिन होते हैं? ये तो उन्हीं से क्योंकि कोई अल्लाह ताला ने कोई ऐसा ये दिन रखा है, हाँ, इसमें कि आप बड़े सुकून में होते हैं जुमे वाले दिन में, बड़ा खूबसूरत दिन होता है। कल जी जनाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, हमने जो है वो आज इधर उधर से बातें इकट्ठी करके आपके पास ले आए हैं, इधर से पूछा उधर से पूछा। हमने बॉल टू बॉल लिए माजिद भाई से, और थोड़ी सी हमने लिए फखर भाई से, जो कि इमाम थोड़ी सी हमने लिए अमाम ने रन बना लिए, फरहाद भाई से लिए। तो इन सब से हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, क्योंकि कल रात में और हुमायूं दोनों मसरूफ थे, हम लोग डिनर्स पे गए हुए थे, तो हम लोगों ने मैच अलग अलग डिनर में गए हुए थे, तो हमने मैच उस तरह से फॉलो नहीं किया। लेकिन जी पहला जो मैच था वो पाकिस्तान बहुत बड़े मार्जिन से जीता था, तो कल मुझे लगा कि अफगानियों को भी गुस्सा आ गया कि भाई इतने बड़े मार्जिन से हम हार के ना, बड़ी वो ऐसे गुस्सा कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो जी कल उन्होंने 300 रन बनाए, कोई भी बॉलर हमारा कामयाब ना हो सका उस तरह से जिस तरह से उनको होना चाहिए था, और उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान जीता है। ये लॉन्ग रूट लेके आने का आपको मुझे कोई याद आ गया, यू टर्न ले लिया। मैंने वैसे कहा कोई याद आया, मैंने यू टर्न ले लिया, मुझे लगा याद क्यों आ रहे हैं आपको वो इतने? खैरियत है? कभी आपको पिंक कलर से कोई याद आने लग जाता है, कभी आपको बाहर के मुल्क मुकीम होने से कोई याद आने लग जाता है। मुझे कुछ नहीं आता, बोल नहीं सकता। अच्छा वैसे एक बात बताओ, कभी कभी हलीमा किसी के पास दुआ होती है और किसी के पास इतनी अच्छी दुआ होती है कि नसीम शाह इज वन ऑफ दोस। पिछले वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ, मतलब एक कोई टाइनी सी चीज करके चले जाते हैं, नसीम शाह बन जाते हैं। कल भी उन्होंने वही किया, और कल उन्होंने एक्शन भी वही किया है माजिद भाई, वही एक्शन था ये। जब उन्होंने मारा चौका तो उसने वही एक्शन किया, पर मुझे पता ही बात क्या लगी, मुझे बड़ा डर लगा। अफगानी बड़े सख्त होते, मेरे कहीं कोटी ना पकड़ लेते इस नसीम शाह को, तो मेरे कहीं कोई मसला। के अलावा क्या कहते हैं ग्लव्स जो आप हर वक्त हर किसी को कह रहे होते हैं, मैंने तुम्हें ये टो देना है, टो ना दे उसको, टो ना देंगे उसको, कैसे टो ना दे। आजकल ना मैं हुमायूं से नए लफ्ज सीख रही हूँ, वोकैबुलरी मेरी वैसे कल मैं रेडियो पाकिस्तान गया और मैं इतना हंसा, तो उन्होंने कहते यार मुझे लिटरली मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आई। हलीमा ये बात सुन के खुश हो जाता है दिल। हलीमा वो कहते हैं कि जो उमर, यार ये बहुत बड़ी बात है, कहते हैं उमर शरीफ और बुशरा अंसारी जब रेडियो पाकिस्तान आते थे तो उनसे कहते थे कि आपने जुमले वो बोलते हैं। मुझे कल रेडियो पाकिस्तान ने कहा कि जी आप वो वाला जुमला बोल दे, माँ सदके ते माँ वारी ते माँ थीवा। अच्छा, माँ थीवा का क्या मतलब है? आई डोंट नो, आई मेड इट। ओके, ये जस्ट मैंने साथ लगा लिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी नानो जो है वो मुझे कहती थी माँ सदके ते माँ वारी। हाँ, ये तो सारे कहते हैं, और मैं साथ में कहता मैंने कहा ते माँ थीवा। हाँ, अब मुझे थीवा नहीं पता क्या होता, तो ये माँ सदके ते माँ। अच्छा, आप लोग में से किसी को पता है तो आप लोग हमें बताएं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता। मैं वैसे अपनी बहन के बच्चों को ये कहती हूँ माँ सदके, माँ सदके माँ वारी ते माँ थीवा। अच्छा एक बात बताओ, बड़े याद आते हैं मुझे कभी कभी लोग, वो नहीं यूटर्न वाली, मुझे दादी नानी मुझे बहुत याद आते हैं। हलीमा मुझे कभी कभी अपनी नानो बहुत याद आती है। मेरी नानो इस तरह की थी, जब वो मैं अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, जब मेरी जो नानो है, रियल नानो, जब वो फौत होने लगी तो वो शी वाज कंसिस्टेंटली सेइंग कि आई वांट टू सी हुमायूं। हालांकि नंबर ऑफ कजिन्स हैं मेरे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मुझे कहती है कि जी मैंने हुमायूं को देखना है, मैंने हुमायूं को देखना, हुमायूं किधर है, तो बहुत करती थी। और एक होती है हलीमा, पता नहीं पंजाबी आप लोग समझ सकते हैं जी, आप स्क्रीन के उस पार, एक होती है अंगी।
अंगी होती है जिसमें पॉकेटें होती हैं, वो आप कमीज के अंदर जो है ना बूढ़ी दादियाँ पहनती है ताकि वो चीजें रख सके। तो वो उस अंगी में ना मेरे लिए बबल्स लाती होती थी, वो जो नहीं बिल्ली मोटी ताजी वाले बबल, वो मुझे कहती थी ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बबल लेकर आए। तो एक शेर है, हाँ। अगर आप इजाजत दें। जी जी जी। पूछा जो हमने उनसे, पूछा जो हमने उनसे भुला दिया कैसे, चुटकी बजा के बोले ऐसे ऐसे। ओए होए 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 होए, क्या बात कर दी। तालियां बजाने की जरूरत नहीं। थैंक यू। वैसे ये का और तो किसी ने बजाई नहीं, कहीं आपको फील ना हो जाए तो मैं बजा देती हूँ। नहीं सबने मैं देख रही हूँ आपको लिफ्ट अप कर रही हूँ आपको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिफ्टेड अप हूँ। कभी मूड खराब हो जाता है। हाँ मूड खराब हो जाता है। अभी मैंने थोड़ा सा आपको रोस्ट किया ना तो आपका मूड खराब हो जाता है। आज मैंने रोस्ट नहीं कर सकती है मुंडिये। अच्छा वही मुंडिये होते हैं, कुड़िये होते हैं। कुड़िये होते हैं। कुड़िये सॉरी। मुंडिये क्या होता है? मुंडी मुंह को कहते हैं। मुंडिये क्या होता होगा? मुंडी पंजाबी में मुंह को कहते हैं। मुंडिया मुंडिये नहीं, मुंडिये नहीं, कुड़िये। हाँ। वो जो कहते हैं दुपट्टा छड़ मेरा। हाँ। ओके। हमारी क्या बात है, आज आपको सुबह से जो है ना पुराने गाने याद आ रहे हैं, क्या मसला है? हुमायूं को कोई कबल वक्त के गाने याद आ रहे हैं और हुमायूं सुबह से कभी कोई गाना गा रहे हैं, कभी कोई गाना गा रहे हैं। वो गाने जो हम एक जमाने में टप्पों में गाया करते थे ना मेहंदियों पे, क्योंकि देखो वो हुमायूं मेरा आज सुबह दुपट्टा पकड़ पकड़ के गा रहे थे। देखो बात सुनो, ये बात बहुत अच्छी है कि मैं आपको ना फील होने दूं कि आपका वक्त बहुत पुराना था। कोई मसला नहीं है, आप भी उसी दौर की हैं, हम तो क्या हुआ? The war is on. The war is on. आज अच्छी लग रही है, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। ये हुमायूं ने जी अपनी फरमाइश में मेरे बाल बनवाए हैं, क्योंकि मैं हमेशा बाल खुले पसंद करती हूँ, लेकिन हुमायूं ने आज मुझे जाके कहा कि आज आप मेरी फरमाइश मान बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें क्रॉस कर रहा हूँ तो मैं जो है वो मैं पानी पी लूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। क्यों आपको प्यास लगती रहती है हर वक्त? क्या बात है? क्या कोई मसला है आपके साथ? डॉक्टर के लेके जाऊं मैं आपको? प्यासा हूं मैं। प्यासा आपको ना चाहिए कि आप जाके अपना इलाज करा लें थोड़ा सा। क्या गले में कोई मसला हो जाता है, खराश आने लग जाती है आपके गले में? यार आज तो बड़े गुस्से से मैं कहा गया ब्रेक ले ले, मतलब कभी कभी हंसते हुए कहते होते हैं ब्रेक ले ले। क्या आज हम कोई अच्छी जुगते नहीं मार रहे? क्या आज बहुत ठंडी मार है? और मैं आज आपकी जुगतों पे वो हंस भी नहीं रही, क्योंकि हाँ बस मैंने सोच लिया, क्योंकि मैं जब मारती हूँ ना तो फिर आप नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपने पकड़ लिया। नाराज हो जाते हैं, नाराज जाते हैं, नाराज जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हम, आई गेस कई बजे आएगा हमारे साथ एक और सोप। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तुझे नहीं बोलने देना ब्रो। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। आप हमें बताया आज हमने ठंडी स्टार्टिंग की है, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से बड़े अच्छे जोक्स लिख के लाए थे। मैं तो बड़े अच्छे मैंने जोक्स, मैं तो इस तरह के जोक्स मारती नहीं जिससे लोगों से पूछना पड़ जाए कि अच्छा था या नहीं था। आप तो जोक्स मारती नहीं है, आपके पास जोक्स होते ही नहीं है ब्रो। ये मैं हूँ जो मैं जो है ना मैं हर थोड़ी देर बाद सबको ये बात याद कराऊंगी कि सिर्फ एक दिन था जब से 4-5 महीने से हम कर रहे हैं शो, सिर्फ एक दिन था जब मैंने जोक्स मारे थे और उसके बाद अगले दिन हुमायूं सबको कहते मेरी तबीयत बहुत खराब है, डेथ हो गई है मेरी डेथ हो गई है इस बात से। नहीं आपकी हो जानी चाहिए। 2-3 साल लगेगा ये बात खत्म होने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर मैं करना शुरू हुई ना तो फिर आप नहीं करेंगे। थैंक यू। ये इस बात को यहाँ पे माइक पे करें, वो कह रहे हैं इस बारे में दोबारा बात नहीं होगी। फॉरवर्ड कर जाएं। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड में आपको बात बताऊं। अच्छा वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ जब चैनल्स पे ना अगस्त का महीना ऐसा होता है हलीमा जब आप पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। यकीनन हम जिस मुल्क में रहते हैं हम उसकी एक एक कोने से मोहब्बत होती है। आप चाहे 10 साल 20 साल 25 साल दूसरे मुल्क में रह जाएं, आप जब एक दिन के लिए मुड़कर आते हैं वापस, आपको अपने मुल्क जैसा कोई नहीं लगता। लेकिन उसकी जो अहमियत होती है वो उन्हीं लोगों को पता होती है जो मुल्क से बाहर रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में रहते हैं वो हमेशा बुरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन लूप होल्स के बारे में सोचते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमारे खुद के क्रिएट करदा ही हैं। हम कभी अच्छी बातों के बारे में नहीं सोचते। पता है क्या लोग कहते हैं कि ओहो नहीं ये देखना, आप लोग चैनल चेंज कर देते हैं। अगर आप नेगेटिव कुछ बता रहे लोग नहीं देखना चाह रहे। मैं तो नहीं देखती। When there is something good is going on, I would love to see it। और मैं देखता हूँ, पर यार वो उसको बेहतरीन अंदाज से अगर दिखाया जाए
तो बल्ले बल्ले। अच्छा, एक और चीज़ हो गई है कि अब हमारा जो अटेंशन स्पैम है ना वो उतना नहीं रहा, हम एक एक घंटे का प्रोग्राम नहीं देख सकते। पहले क्या होता था कि अगर कोई अच्छी चीज़ बनती भी थी ना किसी के बारे में तो 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता था, लोग बैठ के देखा करते थे। आजकल हमारी वाली जो जनरेशन है ना वो शॉर्ट चीज़ों पर बिलीव करती है। 10 मिनट 8 मिनट बहुत अच्छी वीडियो होगी तो हम इतनी देर देख लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, वक्त भी नहीं है हम लोगों के पास। तो कुछ इस तरह के यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं। यंग मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि हमारे जैसे लोग ही इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि आजकल की क्या नीड चल रही है, किस तरह से अपने आइडिया को प्रेजेंट भी करना है लेकिन लोगों की अटेंशन भी लेनी है। अगर एक एक 1.5 घंटे की आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो वो लोग नहीं देखेंगे। तो यंग लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज कुछ इस तरह के यंग कंटेंट क्रिएटर्स हम लोगों ने यहाँ पे बुलाए हैं जो पाकिस्तान का अच्छा इमेज, एक तो उन लोगों की स्टोरीज दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी हीरोज हैं और कुछ उन लोगों की स्टोरीज भी दिखा रहे हैं जो हीरोज बनना चाहते हैं या अनसंग हीरोज हैं या उनको अभी मतलब शायद 10-15 साल बाद भी जब आप उनको देखें ना तो आप सोचेंगे हाँ यार मैंने इसकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानना है। तो वो लाइफ स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है वो ये लोग दिखा रहे हैं। तो शायद हम उनको लोहार भी कह सकते हैं जो कि तराशते भी हैं, उनको हम हीरा वाले भी कह सकते हैं जो हीरे सामने आपको लेकर जो है वो दिखा सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान का जो ख्वाब है जो कायदे आज़म ने देखा वो शायद अब पूरा करने जा रहे हैं, वो सारे उन लोगों को दिखाते जा रहे हैं। तो मैंने उर्दू में बता दिया ख्वाब, हाँ। पाकिस्तान का ख्वाब पाकिस्तान का ख्वाब प्रोजेक्ट जो है इन लोगों का ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से आप लोगों की स्क्रीन पे आता होगा, आप लोगों के फ़ोन की स्क्रीन पे आता होगा अगर आप लोग देखना चाहें तो। और यकीनी तौर पर जो मैंने इनके थोड़े से क्लिप्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे बहुत ज़बरदस्त हैं, आप लोग ज़रूर देखें। हमारे साथ मौजूद हैं जी कॉन्टेंट जो इनका हेड कर रहे हैं, ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान का हेड है उसके जी अली ताबिश। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक, मैं आपसे बातें करूंगी अभी लेकिन आपके साथ जो मौजूद हैं उनका भी तारुफ करा दे। आयजा मुस्तबीन, मैंने हमने बड़ा रट्टा लगाया इनके नाम का बड़ा रट्टा लगाया माशाल्लाह से। पेरेंट्स से जो है वो बहुत चुन के अमीरों वाला नाम रखा है तो रट्टा लगाना होती है। कहती है कैसी हैं आप आयजा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप वेलकम इन द शो। ड्रामों में ऐसे होती है, वो कहती है अब आपसे मुलाकात होगी आयजा मुस्तबीन की, सीईओ की बेटी जो आ रही है स्लो मोशन में चल कर आती हैं आयजा मुस्तबीन, ड्रामेटिक म्यूजिक पीछे चल रहा होता है, कैमरा पैन आउट कर रहा होता है कैरेक्टर टांग। क्या पता ये मेरे बाप का ख्वाब था। पूरा हुआ, हो गया। अच्छा अमीर है, बेस्ट फ्रेंड्स, हेलो बेस्ट फ्रेंड, क्या हाल, ठीक है? ठीक है। अच्छा वैसे आप लोगों की कंटेंट की सबसे पहले ना इंसाफी होगी अगर हम लोगों को ये ना बताएं ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान है क्या? एज अ कंटेंट हेड आप हमें समझाएं ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान क्या है। वीडियो तो मैं हर देख लेता हूँ, समझ तो सब कुछ आ जाता है, पाकिस्तान के खूबसूरत इमेज दिखाते हैं, मुस्बत इमेज दिखाते हैं, लेकिन आप हैं कौन? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग अस। यू वेलकम। ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी कोशिश ये है कि हम उन लोगों की स्टोरीज़ दुनिया के सामने लेके आएँ जिन्होंने वाकई में ख्वाब देखा, उसके लिए स्ट्रगल की, पैशनेटली डेडिकेटेडली उसके ऊपर जो है ना टाइम दिया, ऐसा अपनी रिसोर्सेज अपनी एनर्जी को ऐसा सर्व किया कि उन्होंने उसकी ताबीर खुद से बनाने की कोशिश की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम सक्सेस स्टोरीज तो देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन वो सारे बड़े लोग बन चुके होते हैं ना। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे लोगों की स्टोरीज लेके आएँ जो बड़े हों भी और ना भी। उसकी इसमें थोड़ा सा एक मिसाल देके बताएं शायद समझ आए। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक गुजरात के एक रैपर है, ठीक है? ओके। उसका फ्लो, उसके लिरिक्स, उसका जो काम है ना, वो पंजाबी रैप में किसी बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं है। वो लड़का तकरीबन 250 गाने बना चुका है, 250 गाने। उसने उस 250 गानों रिकॉर्डेड, हाँ जी रिकॉर्डेड, कंप्लीटेड ट्रैक्स, ठीक है, उसके अपने, उसके अलावा दूसरे लोगों के कम से कम 300-400 दूसरे लोगों के वो गाने बना चुका है। उनके रैप कर चुके हैं या उनके गाने बना चुके हैं? उनके गाने प्रोड्यूस भी कर चुका है, म्यूजिक भी बना चुका है, उनके साथ रैप भी कर चुका है। तो इन टोटल कम से कम और कुछ नहीं तो उस लड़के ने 500 गाने बनाए हुए हैं, अपने भी दूसरों के भी मिला के भी, लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता। इतना टैलेंटेड लड़का है एंड आई थिंक उसकी उम्र शायद अभी कोई 25-26 साल होगी, इससे ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है। और उसने गुजरात छोड़ा, वो लाहौर गया, उसने लाहौर में जाके एक छोटी सी जगह पे जो है ना एक बिल्कुल छोटा सा, जिसको आप मतलब
4x4 का एक खुद समझेंगे, Tiny सा studio टाइनी सा स्टूडियो क्यूबिकल, हाँ, और वो लगा हुआ है काम करने में, वो लगा हुआ है काम करने में, वो लोगों के साथ कोलैबोरेट करने में काम कर रहा है, वो लोगों के साथ क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल के काम कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि वो अपना ख्वाब भी पूरा कर सके और वो दूसरों का ख्वाब भी पूरा कर सके। उसके पास मतलब मैं अगर बात करूँ तो अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो ये करना ज़रूर चाह रहा है, वो ये बताना ज़रूर चाह रहा है, वो अपनी स्टोरी, अपने लिरिक्स, अपने रैप में भी करना चाह रहा है, और वो जो दूसरों के साथ काम कर रहे हैं उनको भी बढ़ावा देना चाह रहा है, वो उनके साथ भी करना चाह रहा है। अब ऐसे इंसान की स्टोरीज कौन दिखाएगा? जब तक वो कुछ बन नहीं जाएगा कोई नहीं दिखाएगा। तो हमारा मकसद सिर्फ उस पैशन को रीइग्नाइट करना है, उस मेहनत को दिखाना है, बताना है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसने एक ख्वाब देखा और उसकी ताबीर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम आपकी स्टोरी कवर करना चाहते हैं। Ali, before Haleema asks you a question, I would like to say that कि शायद you are at the right place now, because जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जिस जज्बे से आप बात कर रहे हैं, वो यहाँ से नहीं निकल रहा, वो डायरेक्टली यहाँ से आ रहा है, वो हम देख सकते हैं। जिस तरह आप आई कुड फील इट, मैं और हलीमा कनेक्ट कर पाते हैं, वरना यूजुअली हलीमा में होता है हमारे पास दूसरा सवाल रेडी होता है, हम थ्रो करते हैं, पर आप बात इस तरह कर रहे हैं कि वो हम महसूस कर सकें शायद आप अब सही जगह पर हैं। अब आपको जो दिल था मेरे ख्याल में वही कर रहे हैं ना। देखिए मैं पहले भी सही जगह पे था, मैं जहाँ होता हूँ वो सही जगह बना लेता हूँ अपने लिए। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें होती हैं आपका दिल होता है करने का, कुछ चीज़ें आप सिर्फ कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें आपका दिल होता है करने का। सो सेम गोज जो हमारा प्रोजेक्ट है कि आप वो चीज़ें सिर्फ कर नहीं रहे आउट ऑफ नेसेसिटी, आउट ऑफ मजबूरी, बट आप वो कर रहे हैं क्योंकि आप वो दिल से कर रहे हैं। ओके, ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। और जिस तरह से हुमायूं ने कहा कि जब आप दिल से कोई चीज़ करते हैं तो वो और आगे जाती है और लोगों के दिल में उसी तरह से उतरती है जिस तरह आप दिल से करते हैं। नजर नहीं आ रही आप पीछे कर दें उसको, मुझे देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ आइज़ा, आपको भी इसमें शामिल करूंगी कन्वर्सेशन में। इस तरह के लोगों को ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उनको ढूंढना नहीं पड़ता, उनके मोबाइल नंबर्स आपको मिल जाते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आज से 10 साल बाद ये एक बहुत कामयाब इंसान होंगे, उनको ढूंढना कितना मुश्किल है और आपकी टीम उन्हें कैसे ढूंढ रही है? हम लोग बेसिकली, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो वी लुक अराउंड अस अ लॉट, हम ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हैं, वी गो अराउंड प्लेसेस एंड वी टॉक टू पीपल। सो व्हेन यू टॉक टू पीपल यू फाइंड आउट कि अच्छा ये बंदा इस काम में लगा हुआ है। तो मोस्टली इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग विद द, कीजिएगा हमारे साथ, उर्दू में बताइएगा। मोस्टली यही होता है कि आप रिमोट निकालेंगे, मेरा रिमोट निकाल के जो है ना जरा चैनल चेंज करूं, क्योंकि यकीन माने अंग्रेजी से कोई ना दोस्ती रही, बहुत कोशिश की सीखने की, अभी तक नहीं है। उर्दू में कर ले, मुझे भी समझ है, सिर्फ हलीमा समझ पा रही है आप क्या कह रही है। तो हम लोग बात करते हैं उन लोगों से, हर बंदे से। बेसिकली हमारा काम यही है कि जितने ज़्यादा लोगों से हम बात कर सकें हम करें, क्योंकि उसके थ्रू उस कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमें लोग मिलते हैं। अब जैसा आई गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग एंड आई फाउंड आउट, आप रोज सुबह उठ के जिम जाती हूँ और मुझे पता चला कि मेरे जो जिम इंस्ट्रक्टर हैं उनका ख्वाब असल में कराटे करने का था। अच्छा। और उन्होंने अपनी जॉब क्रिएटिव हेड के तौर पे छोड़ के कराटे का क्लब खोला, जिसमें वो अब बच्चों को सिखा रहे हैं और अपनी बेटी को सिखा रहे हैं। और उनकी बेटी एक 12 साल की बच्ची है जो अब इंटरनेशनल गेम के लिए कोरिया जा रही है। एग्जैक्टली। तो इस तरह आपको लोग मिलते हैं। ये तो बड़ा मजे का काम है कि आप लोगों को एक्सप्लोर करें, उनकी लाइफ को टैप करें। लेकिन अली, मुझे आप एक बात बताएं, वक्त हो गया आपको इस इंडस्ट्री में, ऐसे लोगों को क्यों नहीं सामने लाया गया? वो गुजरांवाला का जो लड़का था, गुजरात का, वो क्यों ना सामने आया? क्या वजह लगती है? क्यों उसको? देखिए, कंटेंट तो सामने पड़ा है, हम वो भी कंटेंट है जो 2 कदम चल कर आ रहा है स्लो मोशन में, टिकटॉक पे 1 मिलियन व्यूज है। मुझे नहीं पता उसके चलने में कौन सी ऐसी महारत थी कि उसको 1 मिलियन व्यूज देखे लोगों ने, किस तरह चल रहा है वो टिकटॉक से आपको मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन आपके कंटेंट में बिल्कुल ऐसा ही है। तो गुजरात का वो लड़का आपको क्यों मिल गया? आपने क्यों उसको हीरा समझा? कहीं पहले क्यों नहीं गया? देखें, वेरी वैलिड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इन लोगों से बातें तो लोग बहुत करते हैं, इन लोगों बात सुन भी लेते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन उन पे फॉलो थ्रू, उन पे एक्चुअली काम। सो जैसे मैंने बात की ना कि हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने ख्वाब देखा और उसकी ताबीर पे काम कर रहे हैं,
तो हमारा जो जिनका ये आइडिया था, जो ये क्रिएटिव डायरेक्टर थे, आज बाय द वे वो नहीं आ सकी, उनकी तबीयत खराब हो गई। खतीजा की बात कर रहा हूँ, तो गेट वेल सून खतीजा। आप अल्लाह करे जल्दी से सेहतयाब हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं बिल्कुल लेट गया हूँ, वो कह रहे हैं आप तो बिल्कुल लेट गए। हमारी कोशिश भी उसी तरह से ऐसी ही है कि हमारा ख्वाब भी यही है कि हम इन लोगों को लेके सामने आएँ और उनकी कहानी लोगों तक सुनाएं। बिकॉज लोगों का ख्वाब देखना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी लोगों को ख्वाब दिखाना भी। हम चाहते हैं कि हम लोगों को इंस्पायर कर सकें, हम लोगों को उस चीज़ का एक वो कर सकें, उनको बता सकें कि यार आप ख्वाब देखना शुरू तो करो। अगर आप ख्वाब देखोगे नहीं तो आपके पास वो इमेजिनेटिव पावर ही नहीं आएगी, वो आप सोच ही नहीं सकोगे कि आप कहाँ कहाँ तक जा सकते अच्छा अली, इसमें एक और चीज़ भी है, ख्वाब देखना एक अलग चीज़ है, उस तक जाना भी एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा फेलियर्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी आती हैं, बहुत टाइम आप दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हो। वो चीज़ भी मैं चाहती हूँ, मतलब ये मेरा अपना वो है कि लोगों को बताई जाए, दिखाई जाए कि ये भी होता है, क्योंकि जब इंसान एक दफ़ा डिसहार्ट होता है ना, और वो जैसा आप कह रहे हैं कि यस जो नहीं एक प्रोसेस भी, और हुमायूं जब हम कामयाब हो जाते हैं ना, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अपनी सक्सेस की बात करते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हम इस चीज़ से गुजरे। लेकिन जो एक स्ट्रगलिंग बंदा होता है वो शायद बेहतर तरीके से बता सकता है कि मैं अभी भी इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, मुझे अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे अभी भी बहुत सारे क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं, ताकि इंसान उसके साथ कनेक्ट कर सके कि हाँ ये भी मेरी तरह का ही एक इंसान है, और ये भी रोज़ सुबह उठ के जद्दोजहद करता है कि हाँ मैंने आज किसी को गलत प्रूफ करना है जो मुझे कल कह के गया था कि तुम तो ये नहीं कर सकते। तो वो चीज़ भी क्या इस जर्नी का हिस्सा है कि वो चीज़ें भी दिखाई जाएं छोटी छोटी? बिल्कुल, हमारी कोशिश ये है कि हम सिर्फ उनका ख्वाब हमने जो है ना उस तरीके से नहीं दिखाना, बट उनकी एक्चुअली में स्ट्रगल क्या है, जर्नी, वो मतलब स्ट्रगल तो जर्नी का पार्ट हो गया ना, जर्नी इज द होल प्रोसेस, लेकिन वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं उस ख्वाब को पाने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं और कुछ नहीं, मैं कोई बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी या मैं कोई बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल नहीं की, लेकिन मैं एक दो तीन छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना टाइम मैंने इस इंडस्ट्री में लगाया, मैं सेट्स के ऊपर झाड़ू भी लगाया, मैंने सेट साफ़ भी किए हैं, मैंने टेपें भी लगाई हैं, मैं लाइट स्टैंड बन के खड़ा भी हुआ हूँ शॉर्ट फिल्म्स के सेट्स पे, जिनके दोस्तों के साथ आप हेल्प कर रहे होते हो, क्योंकि वो भी इन रिटर्न आपकी हेल्प करते हैं। आप मैंने आई रिमेंबर यूनिवर्सिटी डेज में लोगों के साथ इस तरह से भी काम किया कि यार तुम मुझे लोगे, छोड़ोगे भी और मुझे खाना भी खिलाओगे, इस सिर्फ इसके ऊपर भी मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। सो जस्ट टू डू इट, जस्ट टू अचीव इट, आपने मेरा एक ख्वाब था कि मैंने फिल्म के सेट्स पे काम करना है, मैंने ड्रामों के सेट्स पे काम करना है, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज पे काम करना है। उसके लिए मुझे जो चीज़ मिली करने के लिए वो सब मैं, बात सच है जो आप पीछे वाली बता रहे हैं? यस, ये आपका ख्वाब था। ओके ठीक है, सही है। मैंने कहा इस साल के तौर पे बता रहे हैं। नहीं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि मतलब मेरा था ख्वाब, और उसको पाने के लिए अगर मुझे लोगों के साथ बैठना पड़ा, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ा, लोगों के साथ क्या नामते हैं बैठ के आगे पीछे उठना बैठना, दूसरे लोगों से भी मिलना पड़ा ताकि मैं अपने उस ख्वाब तक पहुँच सकूँ, तो वो मैंने किया। मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं की, मैंने कोई क्या बहुत ज़्यादा पापड़ नहीं बेले इन रिटर्न। आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ, मैं सीधी तरह बोलूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरी स्ट्रैटेजी भी थी। मुझे अपने ख्वाब को पाने का एक गोल भी था, और उसके अंदर एक जो है ना मेरे अंदर भी उसका पैशन, उसकी डेडिकेशन मौजूद थी, तभी वो सब कुछ पॉसिबल हुआ। काफ़ी सारे ख्वाब पूरे हुए। मुझे अभी तक अब याद है अचानक से, आपने मेरे साथ एक ड्रामे में काम भी किया है। मैंने एक साथ एक ड्रामे में काम किया, मुझे अभी तक याद है ना। स्टोरी भी पूछना शुरू करेंगे। हमारे साथ कॉलर जी मौजूद हैं, कशफ राना है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज जनाब आपके? बेहतरीन, आप कैसी हैं कशफ? टिप टॉप मजे में, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा मुबारक हो। आपको प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हलीमा को भी देखें, इतनी अच्छी लग रही है जी। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मायूं, आपके शो की इनफरादियत ये है कि एक तो सबसे पहले टॉपिक आपका बहुत अच्छे होते हैं, टॉपिक सारे, और आज का टॉपिक तो मेरा वो दिल को छूने वाला है। और दूसरी बात ये है कि आप में बनावट नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। आपको साथ कुछ चढ़ा नहीं है, जैसे हैं एज इट इज नजर आते हैं, ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। कश्यप, आपको साथ क्यों चढ़ा है? एन्ना साथ क्यों चढ़ा है ਤੁਹਾਨੂੰ? वो इसलिए कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं अपने मैके आ गई हूँ राणा साहब को छोड़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रही हूँ आपसे बात करने के लिए। अच्छा, मैके जाके ना वैसे अक्सर काम कराया जाता है। अक्सर जो है लड़कियाँ काम नहीं करती कुछ भी। हाँ, लेकिन मैंने आपको नहीं भूली नहीं हूँ, याद रखा है। आपने नीचे जाते साथ ही एक एक बंदे को उठाना है, टीवी के आगे बिठाना है, ये मॉर्निंग शो दिखाना है, वरना यकीन माने कोई फायदा नहीं है जिंदगी का।
नहीं सारे देख रहे हैं, सबको उठा के मैंने बिठाया हुआ, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे अब्बू जान बैठे हैं, मेरा भाई बैठा, भाभी बैठा, सबको मैंने बिठाया। सबको जी हमारी तरफ से बहुत प्यार दे, सलाम दें कशफ। अच्छा ये आज आपका सवाल अगर ना हुआ ना तो मैं नाराज हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हैं और आप लिखता बहुत अच्छी हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक आपने आज आप लाए हैं, मैं सवाल जरूर पूछूंगी जैसा कि इन्होंने कहा। अस्सलाम वालेकुम पहले तो आपके मेहमानों को। वालेकुम सलाम। सर आपका जो है, आपने जो एम आप शुरू किया है, मेरा फेवरेट टॉपिक है कंटेंट राइटिंग के हवाले से। तो आपने कहा कि आप वो टैलेंट ढूंढते हैं जो अभी इतने ज़्यादा फेमस नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है ना, यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा जरखेज़ है टैलेंट के हवाले से, लेकिन हम लोग एक्चुअली असल चीज़ तक पहुँच नहीं पाते। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जो पहले से सीटों पर बराजमान लोग हैं वो हमें आगे नहीं आने देते। तो इस हवाले से आपने जो एक काम शुरू किया, बड़ी अच्छी काविश लगी मुझे आपकी। तो मैं एक राइटर हूँ, मुझे पता है, मैं पोएट्स भी हूँ, लिखती पोएट्री संजीदा भी करती हूँ और फनी भी करती हूँ। तो अगर मैं आपसे राब्ता करना चाहूँ तो मैं किस तरह से आपसे राब्ता कर सकती हूँ? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कंटेंट राइटिंग के हवाले से एक अच्छे कंटेंट में किन किन चीज़ों का होना जरूरी है? ठीक है, थैंक यू हसनैन भाई बता देंगे कि आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स बता देंगे कि आप इन लोगों से कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं। कशफ आप उनसे प्लीज बात कर लें। याहिया भाई की कॉल ले लें। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, याहिया हमारे साथ मौजूद है कराची से। कैसे हैं याहिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको सलाम। मैं कल न्यूज में कराची का मौसम देख रही थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों की तरफ भी अच्छा मौसम आया है। यकीन करें, बिलीव मी, अल्लाह का इतना करम है, बेहतरीन मौसम है। और मैंने कहा ना, बेचारे सोलर पैनल वाले बहुत रो रहे हैं। आप तो पीछे पड़ गए सोलर पैनल वालों के, गरीबों के। सोलर पैनल वाले जब खुश होंगे ना तो बाकी सारे रो रहे होंगे। यकीन करें, लाखों रुपए लोगों ने लगाए हुए और कई हफ्तों से, कहीं महीनों। मुझे लगता है इनकी बेगम ने इनको कहा था सोलर पैनल लगवाओ, इन्होंने नहीं लगवाए। और जब जैसे बारिश होती है तो ये कहते होंगे देखा, कहा था ना सोलर पैनल कोई फायदा नहीं है। ये बात सही कह रहे हो हुमायूं। तो वैसे तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन बहाना मेरा अच्छा आपने तलाश कर लिया। एनीवे, आप माशाल्लाह जामन तो चले गए, लेकिन रंग जामन के नहीं गए। तो ये नहीं आलू बुखारा है अभी। वो इतना पर्पल तो नहीं होता। अगर गिर जाए तो इतना ही हो जाए। भाई आपके मेहमान बैठे हुए, मैं नहीं चाहता कि वो सोचे कि हमसे बात नहीं हुई। तो आपके मेहमानों को बहुत सलाम हो। देखिए, मैंने जो इनकी बात को जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है ना, वो ये किया है कि इनकी जो सबसे अच्छी बात है कि हम ख्वाब दिखाते हैं, ख्वाब दिखाने चाहिए। वजह ये कि हमारे यहाँ ख्वाब देखने लोगों ने छोड़ दिए। अल्लामा इकबाल ने भी एक पिक्चर क्रिएट की थी ना, तो उसके बाद एक कंटेंट होता है, उसके बाद में प्रैक्टिकल होता है, फिर उसके बाद लोग सोचने पे मजबूर होते हैं। ये बहुत जरूरी है। मैं इतनी लंबी बात नहीं हूँ, लेकिन मुझे इनसे एक बात जो करनी है बहुत इंपॉर्टेंटली, जो आजकल मैं फील कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में ये लिखें। उसकी वजह है कि हलीमा, मैं जहाँ उठता बैठता हूँ, लोग मायूसी की बातें कर रहे होते हैं, मुझे इतनी अफसोस, इतना मुझे दुख होता है, और मैं लड़ता भी बाजू का होता हूँ उन लोगों को जो एक आपने एक नेगेटिव एनर्जी फैला दी है ना। भाई, आप पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, अगर आपके बराबर वाला कोई आप पे तंज कर रहा है तो आपको इतनी आपके अंदर अहलियत होती है, नहीं चाहिए कि आप उसको जवाब दे सकें, ना कि उनके प्रोपेगेंडे को प्रोपेगेट करें। तो इस तरह के कंटेंट लिखने चाहिए कि भाई आपके खिलाफ जो अगर कोई लिख रहा है या आपके खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन हमारे घर के झगड़े ना, हमको किसी को हक नहीं पहुंचता कि हमारे घर के बारे में वो तंज करे या बात करे। ठीक है, अगर मैं जैसे मुझे कहना, मैं कंपैरेटिव स्टडीज करता हूं, मैं काउंटर प्रोपेगेंडे का कायल हूं। इसी तरह मैं इनसे कहता हूं कि हमारे यहाँ पता है क्या है, दानिश्वर आके बैठते हैं, इतनी बेहतरीन किताब, मतलब वो बैठते लाइब्रेरी इस तरह दिखाते हैं कि किताबों के जमघटे लगे में, लेकिन उनके अंदर क्रिएशन इसलिए नहीं होती कि वो जो बोल रहे होते ना, बेसिकली दे आर सेलिंग द प्रॉब्लम। दैट इज वेरी राइट। उसका कोई जवाब नहीं होता उस प्रॉब्लम का उनके पास। और मैं बताऊं, ये बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि बहुत बड़े दानिश्वर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो आके डिफ्यूज करते रहते हैं, लोगों को मायूस करते रहते हैं, मुसलमानों को और पाकिस्तानी को गालियां देते रहते हैं, वो 4-4 लाख की घड़ियां पहनते हैं, और मुझे उनके अंदर कोई क्रिएटिव नजर नहीं आता। क्रिएटिव वो होता है जो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेश करे, आपके मसाइल का हल, ना कि मसाइल को बेचे। तो मेरे भाई से सिर्फ यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना,
इस तरह लिखे कि जैसे आपने कहा ना, आप पॉजिटिव जवाब दिखा रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो लोग जहाँ से मायूस है ना, उनके लिए कुछ लिखें कि वो आपने होप, और वो यही करते हैं। यही अगर आप उनके कंटेंट की तरफ आप जाएं इंशाल्लाह ताला, तो मुझे इनकी यही बात, इन्होंने जो बात की ना, तो मैं इसीलिए इनसे कह रहा हूँ मजीद लिखें और काउंटर करने की कोशिश करें जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके बारे में लिखें। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो सवाल हमारे कॉलर्स ने किए हैं वो इन लोगों की तरफ लेके जाएंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारी कॉफ़ी के साथ मुझे लगता है कि जो किचन वाले हैं ना वो रख के लहसुन छील रहे थे क्योंकि मेरी कॉफ़ी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा लहसुन के निकल चुके हैं। आपके चाय के अंदर से निकला है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चाय में सिर्फ और सिर्फ चीनी निकली है। चीनी निकली है, चीनी काफ़ी ज़्यादा है। ये देख, ये इतनी भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है मैं हसन भाई कि आप लहसुन कूट कूट के उसमें भरना शुरू इम्यूनिटी बूस्टर होता है ना। थैंक यू जी। चाय में चीनी आज मुझे हसन भाई पूछ रहे हैं कि क्या चीनी में चाय ठीक थी? जी चीनी में चाय तो बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ चीनी में ही चाय थी, चाय में चीनी बिल्कुल नहीं थी। अब आयजा की तरफ आते हैं। आयजा मेरे साथ आप कहती हैं मैं सुबह सवेरे जिम जाती हूँ और फिर जिम जाके मैंने ट्रेनर से पूछा अमेजिंग थिंग कि यू एक्सप्लोर एंड देन यू टेक इट आउट। मेरे सब को ऐसे करे मैं तो फौत हो जाऊँ, मुझसे क्यों पूछ रही है, कहाँ से आई है ये लड़की, क्यों मेरे से ये अंदर की कहानियाँ हाँ, क्यूरियोसिटी होने लग जाती है, है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों मेरे से निकालना चाहती है। लेकिन सम ऑन अ लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, कुछ लोग देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट और मैंने अक्सर देखा है, अली इस बात को एग्री करेंगे, जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, जो बहुत इंटेंस टैलेंटेड लोग होते हैं, वो बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बोलते नहीं है, वो ना बताते हैं, ना आपको पता चल सकता है। तो आपका जो टैलेंट एक्विजिशन वाला बंदा होगा, जो टैलेंट को हंट करता होगा, वो कैसे, इज इट दैट मेक्स इट डिफिकल्ट? बिकॉज आपका कंटेंट पार वैल्यू का होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है आपको कोई नेगेटिव चीज़ें मैं आपको 150 दिखा दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो बडगाम का हुआ किस्सा, हमने उसमें भी नेगेटिव चीज़ें निकाली हैं। हम इतने टैलेंटेड लोग हैं कि हालांकि पठानों ने जाके माशाल्लाह माशाल्लाह खुद अपनी मदद आप करके, पाक फौज ने करके इतना बेहतरीन कर दिया, लेकिन हमने नेगेटिव निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इतने टैलेंटेड है। पॉजिटिव निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो निकालना, वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करना कितना मुश्किल है, कभी कभी तो लोग नहीं बताते। पता है, मुझे नहीं लगता मुश्किल है। अच्छा। आपने ना अपना नज़रिया बदलना होता है। आप जब चीज़ों को देखते हो ना उस लाइट में कि यार ये अपना मुल्क है, और हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, सिर्फ बात करने की देर होती है। लोग आपसे बात नहीं कर रहे, आप इनिशिएटिव लो, उनसे बात करो, क्योंकि लोग करना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं, लोग अपनी कहानियाँ भी सुनाना चाहते हैं, और लोग दुनिया को भी बताना चाहते हैं कि हाँ, हम लोग पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और वो बताते भी हैं। लेकिन वो जो इनिशिएटिव है ना, वो जो झिझक होती है एक, वो आपने दूर करनी है। और एज फिल्म मेकर्स, एज कंटेंट क्रिएटर्स, ये हमारा काम है, ये हमारी जॉब है कि हम लोग जाएं उन लोगों के पास। तो ढूंढना मुश्किल नहीं है, आपको हर गली में 20-20 लोग मिल जाएंगे जिनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, जो उन ख्वाबों को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। बस वो जो पहला स्टेप है वो आपने लेना है, और वो स्टेप ही हम लोग लेना चाह रहे हैं। हमारी सारी टीम है। मजेदार कहानी है सुनने में, आपको खुद आप बैठते हो, आप कहते हो यार। अच्छा, ज़्यादातर जो कहानियाँ हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो मर्दों के हवाले से होती हैं। आज ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप खुद भी एक फ़ीमेल हैं। बहुत सारी, मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स की ज़िंदगी में जितनी स्ट्रगल होती है वो मेन से डबल होती है। मैं अपनी बात नहीं करी, दिस इज़ नॉट अबाउट मी। आपकी पहले वाले जुमले पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि खाली मेल रिप्रेजेंटेशन होती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेल रिप्रेजेंटेशन होती है, तादाद ज़्यादा है ना। आपको ज़्यादातर जगहों पे, जैसे अभी यहाँ पे हम सेट पे मौजूद हैं, एक मैं फ़ीमेल हूँ, एक आयज़ा फ़ीमेल है, और हमारे पीसीआर में 1 या 2 लोग फ़ीमेल होंगे। इस तरह से ज़्यादा जो लोग ही होते हैं वो बाय चॉइस। आप भी आई हैं ना घर से हलीमा, आप आयज़ा भी, देखिए ये बड़ी बहस है, ये एक बहुत बड़ी बहस है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, एग्री करते हैं। देखो मेरे जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी जो फैमिली है, ज़रूरी नहीं है हर लड़की इतनी प्रिविलेज हो कि उसको ये सारी चीज़ें मिल जाए। मैं घर जाती हूँ, लिटरली मेरी अम्मी भी मुझे कहती हैं कि तिनके के जो 2 हिस्से होते हैं ना, वो भी मैं नहीं करती।
मेरे पास है ही नहीं कुछ करने को, मेरा जो भी है मैं यहाँ पे मर्दों की तरह, मर्द जिस तरह काम करते हैं और जब वो घर जाते हैं तो उनको कुछ करना नहीं पड़ता, हर चीज़ उनके लिए हुई भी होती है, उसी तरह मेरे लिए भी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की इतनी प्रिविलेज्ड हो। बहुत सारी लड़कियां, मेरी अपनी बहनें इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद जब लाइफ में उनके बच्चे आते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं तो वो, मेरी बड़ी वाली बहन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है लेकिन उसको अपना करियर छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके बच्चे थे और उनको अपनी जो घरेलू लाइफ है वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उन्होंने करियर को स्टैंड बाय पे रखा और अब काफ़ी डिले आ चुका है उसमें। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, you have answered in your question because उनके लिए important उनका घर था। Exactly. That's why. लेकिन कभी-कभी होता है, she would have been flush अगर होता स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। आप अंग्रेजी पे तो नहीं हंस रही कि आती है थोड़ी सी? नहीं, इस बात में बिल्कुल आप मुझे इंटरप्ट मत करें प्लीज। स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है लड़कियों को, लड़कों से दुगनी हर चीज़ के हिसाब से। अगर आना जाना भी है तो लड़के मोटरसाइकिल पे भी किसी के साथ लिफ्ट लेके बैठ के आ जाएंगे, लड़कियां इस तरह से नहीं कर सकती। हर चीज़ में अगर आप देखें, उनकी स्टोरीज ढूंढना लड़कों से शायद ज़्यादा मुश्किल है, या उनको ढूंढना इस तरह के लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हों या कुछ बनना चाह रहे हों, या लड़कियां जो अपना करियर परस्यू करना चाह रही हो, अपना ड्रीम परस्यू करना चाह रही हो। हाँ, उनको ढूंढना डेफिनेटली ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो मोस्टली अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रही है ना, वो आई थिंक उन बाउंड्रीज से निकल के कर रही हैं ऑलरेडी, तो वो उन चीज़ों को बॉदर नहीं करने देती हैं अपने आप को। मतलब वो जो स्ट्रगल्स हैं वो उनको उस तरह बॉदर नहीं करने देती जैसा आम औरत हम देखेंगे करने देती है। तो वो एक्स्ट्रा जो स्ट्रगल उनकी तरफ से होती है वो ज़्यादा पुश, अपने आप को खुद ही पुश करती हैं, वो खुद ही निकलती हैं बाहर। तो हाँ, ढूंढना मुश्किल है। हाँ, मेरे लिए अपना मेल जिम इंस्ट्रक्टर से बातचीत करके उसकी स्टोरी जानना बहुत इजी था, बजाय इसके कि मैं किसी लड़की को जाके ढूंढूं जो कोई ऐसा पैशन परस्यू करिए जो उसके घर में ही है। मे बी वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती है और एक बहुत फेमस आर्टिस्ट बनना चाहती है। उस मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो मुझे मिल जाएगी क्योंकि वो काम हमारा है। उनको ढूंढना, उनको तलाश करना हमारा काम है, और वो हम सारी टीम मिलकर हम वो काम कर रहे हैं। तो मिल जाएंगे, हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ठीक है, थोड़ा अली आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आई नो आप दोनों को आदत नहीं है मेरे इस सोफे में बैठ के सीरियस होने की, किसी को भी नहीं है फॉर दैट मैटर। तो लेकिन यहाँ पे ना ये आखिरी सीरियस बात करूंगा, उसके बाद वी कैन हैव यू नो वी कैन हैव फन फाइनली रस्सी टप्पा खेल लेंगे। तो हम जब इस प्रोजेक्ट की रिसर्च कर रहे थे, उसमें हमने एक बहुत कमाल बात डिस्कवर की। जो बात ऐसी है कि हम सबको पता है वो बात, लेकिन हमने कभी भी उसके ऊपर जोर डाल के सोचा नहीं होगा इस बात को। वो ये थी कि औरतें 3 गुना ज़्यादा ख्वाब देखती हैं मर्दों से। मैं रात को सोने वाले जो ख्वाब आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट ऑफ डेडिकेशन, पैशन एंड एंथुसियाज्म। आप समझ लेते हैं बात। ओके, जबरदस्त, गुड, शुक्रिया। 3 गुना ज़्यादा ख्वाब देखती हैं औरतें एक मर्द से। ठीक है, लेकिन औरत के ख्वाब इवॉल्व बहुत तेज़ी से होते हैं मर्दों की निस्बत। कि फॉर एग्जांपल मतलब जैसे मैं समझूं कि मर्द का गोल हमेशा एक ही रहेगा, या वो बहुत अरसे के लिए होरत के गोल्स चेंज होते रहेंगे? ओके, ठीक है। अब किसी भी मर्द ने ख्वाब देखा, क्वांटिफाइबल है, उसके 1 या 2 ख्वाब हैं। मेरा ख्वाब है मैं पाकिस्तान का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनूं, ठीक है। मेरा ख्वाब ये भी था कि मैं पाकिस्तान का बेस्ट क्रिकेटर बनूं, मैं नहीं बन पाया, ठीक है। एक ख्वाब मेरा रह गया, मैं दूसरा ख्वाब पे फोकस करके काम करना शुरू कर दिया। इससे ज़्यादा मेरे ख्वाब नहीं थे। लेकिन वेयर एज हम एक औरत की बात करें, औरत ने हमारे पास एक स्टोरी मौजूद है, बल्कि उस औरत ने सबसे पहले ख्वाब देखा आर्टिस्ट बनने का। वो आर्टिस्ट बनने की उसने कोशिश में लगी रही, वो ड्रॉ करती रही, वो पेंट करती रही, वो कैलीग्राफी करती रही, वो छोटे मोटे पैसे कमाती रही। फिर उसकी हो गई शादी, फिर उसके हो गए बच्चे। अब यहाँ से उसके ख्वाब बदलते गए। उसका ख्वाब बदला कि अब मैं आई नीड टू बी द बेस्ट वाइफ, मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन बीवी बनना चाहती हूँ। फिर वो माँ बन गई। फिर उसका ख्वाब बदल गया कि मैं अब दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ बनना चाहती हूँ। वो माँ बन के उसने अपने बच्चों को पाल लिया। बच्चों को पालने के बाद उसका एक और ख्वाब पैदा हुआ कि अब मैं उस्तानी बनना चाहती हूँ, अब मैं इनको पढ़ाना चाहती हूँ, ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि दूसरे बच्चों को भी। तो सिर्फ एक औरत के 10 साल के अरसे के अंदर 4 ख्वाब बदल लिए। मेरे तो पिछले 16 साल से वही 2 ख्वाब। अली, आपने इतनी खूबसूरती से बात समझाई है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो औरत करना चाहती है ना, वो करती है।
उसके लिए प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाय चॉइस घर में है और बाय चॉइस वो कहती है मैंने बेस्ट मदर बनना है, वो बन के दिखाती है। नॉट सेइंग कि यहाँ पे इस वजह से नहीं है क्योंकि औरतें टैलेंटेड नहीं, दे आर वे मोर टैलेंटेड। एक अच्छी माँ बनना जितना मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा मुश्किल जॉब हो सकती है। आपसे अब बात करते हैं, अब घर बैठे जो लोग हैं, हमें ने करना है जी कंटेंट क्रिएट, वो क्या सब चीजें ठक 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 ये करना शुरू करना है कि पहले स्टोरी सर्च वाला करनी। कंटेंट क्रिएट नहीं करना बिल्कुल भी। टिकटॉक के हम खिलाफ। आप नहीं, मुझे इंटरैक्ट नहीं करना। दिल पे लगी थी, हुमायूं के दिल पे। नहीं, मैं आपको सिर्फ चीजें मगर आप समझ जाए ना, बड़ा हो ना आपसे, मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। अब तो पता लग गया, सबको पता लग गया। समझ रही है। अच्छा, आपने वो जो मुझे चीजें है ना वो टिक टिक करके, टप टप नहीं करके, आपने टिप टप बंदा टिक करके बतानी है। टप टप बरसा पानी कुछ और था, मुझे वो याद आ टिप टिप है वो, टप टप टिप टिप बरसा पानी है, टिप टिप बरसा पानी। अच्छा, आपने ये करना है कि आपने वो बताना है कि कंटेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। घर में जो बैठे हुए हैं आजकल, जिसकी भी आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खोलेंगे, सबसे पहली चीज उसके नाम के नीचे लिखी होगी कंटेंट क्रिएटर। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। और नीचे आप जाएंगे, क्या होगा? डबिंग हो रही होगी, जो पीछे जो बंदा आपको कह चुका है वही डबिंग। आपने बताना जो रियल कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मार्केट की वर्थ भी हो और वो आप कंसिस्टेंटली कर भी सकें। देखिए, कंटेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अपनी वर्थ बनानी पड़ती है। एनीथिंग कैन बी कंटेंट, कोई भी चीज़ कंटेंट हो सकती है। मैं अगर यहाँ बैठ के इस कप को पेंट करना शुरू कर दूँ और उसकी वीडियो बनाता रहूँ तो वो भी एक कंटेंट है और वो लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे फ्लोर की मॉपिंग शुरू कर दूँ, इसको रगड़े, उस पर 6 मशीनें लगाऊँ, इसको जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ करूँ, लोग ये कंटेंट भी देखते हैं। लोग गाड़ियाँ धुलने का कंटेंट देखते हैं, लोग रग्स धुलने का कंटेंट देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे बहुत ऑब्सेशन है। मैं भी गिल्टी हूँ गाड़ियाँ धुलती देखने में। मुझे बहुत ऑब्सेशन, जब वो सीटें निकाल के एक एक चीज साफ कर रहे होते हैं, मुझे बहुत ऑब्सेशन। राहत मिलती है ना दिल को। रग धुलना देख के मुझे जितना सुकून मिलता है मैं बता नहीं सकती। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ये तीनों नॉर्मल नहीं है। नहीं, हम सब नॉर्मल हैं, आप नहीं हैं। गाड़ियाँ साफ करना देखते हो तो गाड़ी अपनी साफ करो भाई। That could be said in all forms of the way. आप देखिए, गिल्टी प्लेयर है। आप एक दफा देखना शुरू तो करें। आप देखें रियली वो, और रग आएगा बिल्कुल, और उसको उसके नीचे से बग्स बनी निकल रहा होगा। आप देखेंगे कि यार ये सेंड मी दैट वीडियो। यस आई विल। ठीक है, तो एनीथिंग कैन बी। आपने बस ढूंढना ही है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो फिर आप वही टुक 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 वो वाला भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप वाकई में बैठ के लिख रहे हैं, आप खताती कर रहे हैं, आप कैलीग्राफी कर रहे हैं, आप कुछ निट कर रहे हैं, आप क्रोशे कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप वो दिखा, लोग वो भी देखना चाहेंगे। लेकिन आपको, आई थिंक याया ने ये बात की थी कि नेगेटिव कंटेंट इतना बन रहा है, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि आपको पॉजिटिविटी के साथ उसको काउंटर करना पड़ता है। अली, आप क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा? मैं समझदार हो गया यार, थैंक यू यार। पहले ना थे आप बड़ा, हमारी कंपनी में रह रहे हैं, पहले ना थे आप ऐसे रोक के रखा हुआ था, मैं समाया हुआ था जरा। मजा आ गया आज, मुझे सुन के मजा आ गया है। अली, लेट्स बी फ्रेंड्स टुडे। ओके, थैंक यू। आयजा, आपकी तरफ आते हैं। बहुत अली से हमने बातें सुनी, अली ने बड़ा इंप्रेशन डाल लिया। मेरे ख्याल में मशहूर मकबूल, अली ने हम पे इंप्रेशन डाला या आयजा पे डाला? मशहूर और मकबूल और मारूफ हो चुके हो जाएंगे। आयजा डाला। आयजा, आप मुझे एक बात बताएं, मुश्किल सवाल लेकिन जवाब आपके लिए बड़ा आसान होगा। मुझे आज तक समझ नहीं कौन सा कंटेंट वायरल कंटेंट होता है। ये मुझे आज तक समझ, वो कहते हैं ऐसा बनाए कि ये वायरल कंटेंट हो। ये क्या कुछ ऐसे से ये चीज हम भी बहुत सुन रहे हैं, वायरल हो जाए, कोई डेफिनेशन है वायरल की कि ये कंटेंट वायरल हो सकता है? ये डेफिनेशन है। स्टूपिड कंटेंट में हाथ से वायरल हो सकता है। हाँ, मोस्टली स्टूपिड कंटेंट वायरल होता है, लेकिन अगेन वायरल कुछ भी हो सकता है। एक टाइम था, मैंने हर शादी पे, आपकी बात काट रहा हूँ, हर शादी पे मेरा दिल ये पुकारे आजा किया, मैं नहीं हुआ मशहूर। उसने एक बार कर दिया, वो मशहूर हो। नौरीन है जी, क्योंकि उसने पहली बार किया था। आप नहीं, मैंने उससे पहले नहीं उससे पहले मैंने हर शादी पे, अली यू आर विटनेस, आपकी बहुत मेरे म्यूचुअल दोस्त हैं कि मैंने हर इस्लामाबाद की शादी पे नाचने की बातें भी करते हैं हम। गए आप खाना खाने से नाचना आपको मजबूरी में पड़ गया। वो तो देखिए, वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना। नौरीन हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे बताएं मैं क्यों वायरल नहीं हो रहा? मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे बताएं। मैं बताती हूँ आपको। नौरीन से बात कर लें। नौरीन, मैं क्यों नहीं वायरल हो रहा? अस्सलाम वालेकुम नौरीन, आपने बताना है हुमायूं को वायरल क्यों नहीं हो रहा? नौरीन, मैं वायरल क्यों नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वायरल हो रहे हैं?
आप वायरल हो रहे चुके हैं कसम, चुके कसम, अभी चुके कसम। आप वायरल हो रहे हैं, आपके शोज वायरल हो रहे हैं, आप लोग बहुत पसंद किए जा रहे हैं और आपकी ये चिट चैट बहुत पसंद की जा रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हालांकि कोई मेहनत नहीं है इस सवाल हम ऐसे ही है, ये हम बिल्कुल ऐसे ही हैं असल जिंदगी में भी जी। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, रोज की तरह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हालांकि हमने पहले भी पहना है दोनों ने। सिंपल सा क्वेश्चन है जी, बताएं। सिंपल वर्ड्स में बताएं। हाँ? एक कंटेंट हम क्रिएट करके किस तरह अर्न कर सकते हैं घर बैठ के? बस सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। मुश्किल बातें समझ नहीं आती घर वालों को। वो वैसे ना बताएं, आए हमारे साथ मिल जाए। अगर आपने मास्टर्स या बैचलर्स नहीं भी किया हुआ, आपको सिखाएंगे कैसे कर सकते हैं आप लाखों में खेल। ऐसे नहीं करना ना, आपको असल तरीका बताओ। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक इधर देखिए आप। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं हुमायूं को बताऊंगी कि वो अभी तक वायरल क्यों नहीं हुए। पहले ये बताओ। वैसे बताएं। अच्छा मैं बताती हूँ आपको, पता है क्या वायरल अभी तक आप क्यों नहीं? हम ब्रेक लेते हैं, है ना, वापस आते हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वायरल होने के बारे में बात करेंगे। इतना सा वायरल, इतना सा नहीं हुए थे, काफी हुए। चैनल किससे कोई गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द शो। मैंने आपको बताना था कि आप वायरल क्यों नहीं हो रहे, मैं इसलिए जंप इन की हूँ, वरना मैंने नहीं करना था जंप इन। तो पहली बार आपने जंप इन किया। तो याद आपसे कम ही है मेरा स्कोर जा रहा वैसे मजा जंप इन करने का। अच्छा मैं बताती हूँ। एक तो आप लड़की नहीं है, याद रखिएगा, एक तो आप लड़की नहीं है, ठीक है। दूसरा आपको बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज करानी पड़ेगी, ग्लास स्किन। ये किस तरह की बात की, यानी कि लड़कियां वायरल होती हैं, ये रखे ये करे वायरल आप इसको, इस खातून के जो दम्मा। नहीं, मैं तो उस किस्म का वायरल नहीं होना चाहती। मेरा दिल ये पुकारे आजा वाला, मैं तो अच्छे किस्म का वायरल होना पसंद करूंगी, वो वाला वायरल नहीं होना। आपने कैसे, और वो बहन के कपड़े थे? अच्छा एक वो जो ऐसे सवाल करते बहन के, और कोई सीखा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही आ गई, कैसे आ गई यार? आप एक कंटेंट क्रिएटर, बाल भी होते हैं हुमायूं, यूं भी करते हैं। आप ये क्या सवाल कंटेंट क्रिएटर से पूछ रहे हैं? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। अब जैसे आपसे मैंने पूछा, क्रिएटर होगा वैसे अब वो सवाल नौशीन ने आपसे पूछा था, नौशीन थी, मैंने कहा था नौरीन, वाह यार, नौशीन थी, नहीं नौशीन, नौरीन थी। अली वेरी गुड यार, हाई फाइव, वेरी गुड। अच्छा, उन्होंने कहा था सिंपल टिप्स आपने बतानी है घर बैठे कंटेंट क्रिएट करने की, ठीक है। वो मुश्किल बातें नहीं करनी, क्योंकि मुश्किल बातें समझ नहीं आती। कैसे उन्होंने पूछा पैसे कैसे कमाने? हाँ, तो अर्न उसी को कहा। देखिए, अर्न आप कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ तब कमा सकेंगे जब आप कंसिस्टेंट होंगे, आपका सब्जेक्ट मैटर अच्छा होगा और लोग उसको देखना चाह रहे होंगे, और फिर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, एक तो आपने सब्जेक्ट पकड़ना है, ठीक है। दूसरा आपने क्या कहते हैं कंसिस्टेंट रहना। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ ऐसा करते हैं फिर डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आपने वो गाना सुना है, वो वाला, ये कागजी फूल से जैसे थोड़ा सा गलत हो गया मेरा से, मजाक उड़ाते हैं आदमी का, मजाक उड़ाते हैं। ये गाना हम भूल सकते हैं, इसमें क्या लेजेंडरी, ये मैंने पता क्यों कहा है, क्योंकि इन्होंने कहा नरगिस की कॉल है, तो मुझे नरगिसी फूल से गाना याद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नरगिस, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप वायरल हो चुके हो हुमायूं, और आप सुबह हलीमा को कह रहे थे पुराने गाने, और आप सोचिए आप कितने पुराने हो। नरगिस, हमारी बच्ची हलीमा को आपने कुछ नहीं कहना, फाइबर हलीमा यूज नहीं करती। गुड वन यार, हैट्स ऑफ टू यू। जबरदस्त हो गया, मजा करा दिया आज। मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आ रहा था आज। देखिए मैंने मेड को एक कोने में किया है, और मैंने कहा है कि कोने में क्यों कर दिया आपने उसको? योर शो अ लॉट। थैंक यू सो मच। आप साथ बिठा के क्यों नहीं उनको दिखा रही? यार काम को कौन करेगा, कल भी कहा था, काम कौन करेगा? थोड़ी देर के लिए बिठा ले, आधा घंटा उसको पता है क्या हम चाह रहे हैं कि वो जब अपने घर जाए ना, वो भी जाके सबको बताएंगे मेरी कॉलोनी में फैला देके हम, मेरी जो बाजी है ना, उन्होंने फोन किया था, उनको बड़ा मजा आया, आपने भी ये प्रोग्राम देखना है। हम ऐसे ही होंगे वायरल जो है ना, बड़े आप वायरल हो रहे हैं। पुराने जमानों में वायरल जो है ना, काम वाले ही किया करते थे। सुनो हलीमा, अब लग रहा है कि मुझे खुद एक्टिव होके उसको बिठा के खुद काम पे जाना पड़ेगा। वैसे कर ले, एक आध दिन कर ले। हुमायूं तुम वायरल नहीं हुए हो? अच्छा
अच्छा वापस तो ना लेना जुमले, एक बार मोहब्बत दिखा के तो ये मोहब्बत छीनने का मुझे वैसे आदत बड़ी है ऐसी, मेरे साथ हर किसी ने यही किया है, मोहब्बत दिखा के पुत्र याद की दी है। वो कह रही पुत्र 1 मिनट, किसको कहा आपने पुत्र 1 मिनट? माशाल्लाह ये आपके गेस्ट बहुत अच्छे आए हैं, इन्हें यही कहना चाह रही थी कि कंटेंट ऐसे ढूंढे कि लाइवली भी हो और सबक भी हमें मिले उन चीज़ों से, क्योंकि लोग जरा सी डल और सीरियस सिचुएशन देख के फौरन चेंज हो जाते हैं, स्किप कर जाते हैं ना। नरगिस आपा एक दरखास्त करूं आपसे आज, माँ सदके माँ वारी तमा थीवा नहीं, माँ सदके ते प्यो डसके। अच्छा मुझे एक और भी आता है लेकिन वो ऑन एयर नहीं बताया जा सकता है ना? है ना बताए। नरगिस आपा आज कोई शेर सुना दे या कोई थोड़ी सी चीज गुनगुना दे, मेरा दिल चाह रहा है आपकी आवाज से कुछ सुनने का। माँ सदके आजकल तो मेरा सुर थोड़े से बिगड़े हुए हैं। कोई नहीं, तुसी कोर्ट से लता मंगेशकर हो, ऐसी गल से सुना या इससे आपको बुली किया, मैं इसके हक में आवाज बुलंद करती हूँ। क्या था, मस्जिद तो बना दी पल भर में माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन हो क्या बात है, क्लैपिंग क्या बात है भाई, क्या बात है। आपा आप पे माँ सदके थे, माँ वारी थे, माँ थीवा थे, प्यो डसके, सब मिक्स कर दिया मैंने। देखिए मैंने आपको प्लस किया ना 1 पॉइंट, बस आप ये इसको लंबा करते हैं। ट्राई माय बेस्ट कि मैं रोज आपको ज्वाइन करूं। इंशाल्लाह हम वेट करेंगे आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। महानूर है जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू ऑल? We are fine. How are you all? Mahnur, I'm please really enjoying your show and I love your vibe. I just never called to any show, but this show has a different vibe and different fan base. Keep talking. Fan base, especially you. I really like your भाई आपका जो है ना, मुझे बहुत पसंद है एक्सेंट भी, और आप इस तरह से बात करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। सुबह चकना चूर कर दिया, यहाँ बैठे हुए थे और फिर किरची किरची हो गया उनका दिल, क्योंकि आपने भाई उर्दू में कह दे ताकि उर्दू ऑडियंस को पता चले कि मेरी वर्थ और अहमियत क्या है इस दुनिया में। ये प्लांटेड कॉल लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। वाकई ये बटरिंग नहीं है, लेकिन मुझे आप हुमायूं महानूर आपको आपका चेक जो है वो हुमायूं से साइन हुआ हुआ थोड़ी देर में अभी मिल जाएगा। नहीं मैंने प्रॉमिस कभी भी कॉल नहीं की, लेकिन आज मेरा बस दिल किया कि मैं इनको अप्रिशिएट करूं। चेक लेके आए आप साथ में, चेक बस चेक मिलने वाला है आपको महानूर। थैंक यू सो मच। कह रही थी थैंक यू। नहीं जाना महानूर, खुदा के लिए इतनी जल्दी मत जाओ। हमारे गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सवेरा नदीम तो नहीं है, उजाला याद है ड्रामा? मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सवेरा? अस्सलाम वालेकुम। ड्रिप लगी हुई होगी। सवेरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी जिंदगी से ऐसे ही सवेरा जाता है। दिस इज हाउ सवेरा गोज फ्रॉम माय लाइफ। थैंक यू सो मच यार क्या पता सवेरा को मेरी तारीफ करनी हो, तुम्हारा खुद देख ले, कॉल को मिस कॉल दे दे सवेरा को आप लोग। ये सवेरा उजाला किस जमाने में आता था? जब आप था ना हसन भाई, ड्रामा था ना, था तो सही। आयजा होगी उस टाइम पे, लग रहा है। मैं बहुत छोटी हूँ। नहीं आयजा तो आई एम श्योर पैदा भी नहीं हुई थी तब। आयजा खुदा का वास्ता है, मुझे लगता है आप तो मौजूदारों की दीवारों के साथ खेलती होंगी, वहाँ पे लिखती होंगी आयजा मुस्तबीन। ये आप सिर्फ मेरे नाम की वजह से कह रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि माशाल्लाह आपका नाम वहीं से आया है, मुझे लगता है। क्लोपेत्रा के जमाने का लग रहा है कोई। क्लोपेत्रा उसका नाम नहीं, क्लोपेत्रा नाम है। क्लोपेत्रा तो आप पे लगता है मंडी भावगीर से है वो इंग्लिश में है, उर्दू में उसका नाम क्लोपेत्रा ही है। मैं अच्छा जब उठ जाऊंगी यहाँ से हुमायूं। नहीं, क्लोपेत्रा जब गुजरावाला आई होगी तब क्लोपेत्रा होगी, जब वो उधर थी वो क्लोपेट्रा ही थी। उसका इंग्लिश और उर्दू प्रोनाउंसिएशन ओहो, मैं गलती पे मजाक कर रहा था। मुझे ड्रिप लगवा मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे दोबारा कहना चाहूँगा। मेरे पास कॉलर्स आ रहे हैं माशाल्लाह, इट्स सो गुड टू सी, बट हमारे साथ आजकल ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो हमारा मकसद है वो टेक्निकली यही है जो इस टाइम हम करें। हम पॉजिटिविटी फैलाएं, हम अच्छी बातें बताएं लोगों को, और हम लोगों की अच्छाई को भी बयान करें, उनकी स्ट्रगल को भी दिखा सकें।
तो अगर इफ एनीवन वांट्स टू रीच आउट, ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान आप इंस्टाग्राम पे लिखें, आप यूट्यूब पे लिखें, यू कैन रीच आउट टू अस। और अगर कोई कॉल कर रहा है तो वीडियोस जो देखना चाहे कंटेंट वो कहाँ देख सकते हैं, कहाँ पर है? दोनों जगह पे, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब दोनों जगहों पे। फेसबुक पे भी है वैसे तो, बट प्राइमरीली ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान अगर आप सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक वैसे इतना ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप इनका कंटेंट जो है वो देख सकते हैं। अमेजिंग कंटेंट है और आगे आना भी है, ऐसा नहीं है कि अभी ये आया और खत्म हो गया, आगे आती रहेंगी इसकी स्टोरी लिख के देना चाहो तो ईमेल है कोई जिसपे भेज सकता हूँ, या उसी इंस्टाग्राम पे आपको डीएम कर दूं? इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें। वो अदर्स इनबॉक्स में चला जाएगा, वो कभी सीन नहीं करेंगे यहाँ पे। नहीं ऐसी नहीं, हमारी टीम बहुत अच्छी है और हम जरूर करेंगे। इवन अगर आपके शो पे कोई कॉल करता है, आप उनकी डिटेल्स ले लें एंड वी विल बी इन कांटेक्ट, हम आपसे ले लेंगे। बिल्कुल पक्का। पिंकी प्रॉमिस आप लोग करें अब, बस पिंकी प्रॉमिस। पिंकी काफी ज्यादा आ रही है वैसे आजकल लोगों। कौन सी पिंकी? मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर में भी इसी तरह आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होते रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फ्यूचर। हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे अगले मेहमान, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। इतनी अच्छी लगती जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और यकीनन जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो यानी कि लेट उठे हैं, और लेट उठने का मकसद ये है कि क्यों लेट उठे हैं आप, आपको जल्दी उठना चाहिए था। हमारे पास जनाब अब वो गेस्ट मौजूद है जिनसे आपको हमने मिलवाया था, और आप अक्सर उनको डिफरेंट टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो एक न्यूट्रिशन और डाइट के हवाले से यकीनन एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं यकीनन, लेकिन वो बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, बड़े मज़े से आपको चीज़ें बताती हैं। तो जब हलीमा ग्राउंड लेवल पे आके कुछ चीज़ें बताने लगता ना, तो बड़ा आपको वो हो गया। क्या हो गया? खामोश क्यों हो गया? नहीं बिल्कुल भी, आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मैं तो बिल्कुल खामोश नहीं हुई। अच्छा, सो जनाब बेहतरीन डाइटिशियन है, बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट है। मुझे न्यूट्रिशनिस्ट वाला लफ्ज़ नहीं आ रहा था, मैंने कहा ना ही बोलूं, पर आखिरकार वो मेरी ज़ुबान पर आ गया, निकल ही आया। तो डॉक्टर नौशीन तकवी आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप दोनों कैसे हैं? बहुत प्यारा। लेट मी टेल यू, आप दोनों का जो कलर है ना, आपका जो बैकड्रॉप तो एक जगह, बट यू बोथ आर यू नो खिले हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा नौशीन, डॉक्टर तो आप हैं, हमें पता है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं जिस तरह हुमायूं ने कहा, लेकिन आपने हमें बताने हैं वो टोटके जिसके पाकिस्तानी बहुत घरेलू टोटकों के शौकीन होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हमें नहीं जाना बार बार डॉक्टर के पास। ठीक है, एक घर है, 3-4 बच्चे मौजूद हैं, 2-3 अम्मी अब्बू हैं, उसके अलावा नाना दादा भी। मतलब नाना दादा वो लोग भी हैं। देखो अब ये बात देखो, तुमने खुद लूज बॉल की 2-3 अम्मी अब्बू कैसे हो सकते हैं? मैं बता रही हूँ, एक तो उनके अम्मी अब्बू हैं, ठीक है, एक उनके अम्मी अब्बू हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है अम्मी अब्बू भी जिंदा है, ये सारे भी जिंदा है। ये कौन सा घर है जहाँ पे कोई कुछ नहीं होता? अब हुमायूं रबर बैंड की तरह इस बात को खींचता रहेगा। देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ तो फिर बात की तह तक जाना जरूरी है, बाल की खाल निकालना जरूरी होता है। अच्छा, होता क्या है कि अब नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इस तरह से डॉक्टर के जाना शुरू हो गए तो हर रोज किसी न किसी को जाना पड़ जाएगा। तो घरेलू टोटके वो आपने बताने हैं जो घर में ही इंसान को ईज प्रोवाइड कर दें, थोड़ा सा बेहतर फील करने लग जाए। एंटीबायोटिक्स भी इतनी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप जाते हैं डॉक्टर तो लिख के दे देता है कि ये आप 5 दिन खाना शुरू कर दें, और उसके बाद कुछ लोगों का पेट भी कमजोर, दिल के हजरात के साथ साथ कमजोर पेट के भी हजरात होते हैं, उनका जिसका फौरन पेट खराब हो जाता है चीजों से। नहीं मैं थोड़ी मेरा भी लक्कड़ हजम पत्थर हजम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सवाल का जवाब अब दे, फिर हम आपसे टच वुड नहीं है पास के बंदा कर ले माशाल्लाह। नहीं, आप अपना हाथ ला दें, टच योर हेड। क्या जवाब है? अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये, क्योंकि अब सितंबर आ रहा है, मौसम चेंज होने लगा है अभी से, और स्कूल जब से खुला है यू कैन सी के बच्चे नज़ला जुकाम खांसी सा, इसमें 2-3 चीज़ें जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक तो जो है ना सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है। बहुत कूलिंग से एकदम से, क्योंकि ह्यूमिड वेदर है, आप कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो एक चेंज, उसको आपने मेनटेन करना है। अब आपने कैसे मेनटेन करना है वो आप देख सकते हैं कि या तो आप बहुत ज़्यादा कूलिंग अंदर ना रखें, और इधर
कीप एन एरिया जहाँ पे वो दरवाज़ा खुला रहे ताकि आपका गर्म ठंडा बहुत एब्सोल्युटली। अच्छा, अब जो बच्चे सितंबर जैसे ही आता है ना, जो एलर्जी प्रोन होते हैं, ठीक है, उनको ये नज़ला पोस्ट नेजल ड्रिप जिसे कहते हैं, गले में पीछे से जुकाम गिरना और इसके अलावा खांसी का होना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शाम में उनकी रूटीन में आप ना नीम गर्म उसमें पानी में 1 चम्मच शहद डाल के, नीम गर्म में, तेज़ गर्म में नहीं डालना आपने, आप वो हनी वाटर जो है वो बच्चे को रेगुलरली आप दे सकते हैं और वो है भी मीठा और वो बच्चे को तंग भी नहीं करता। एक चीज़ ये हो गई। सेकेंडली, ये मेरा अपना खुद आजमाया हुआ नुस्खा है, अगर जो बच्चे रात को दूध पी के सोते हैं, ठीक है, या जो अपनी फीडर भी लेते हैं, आप उनकी दूध जब गर्म करते हैं या जो पानी गर्म कर रहे हैं उसमें 1 पिंच हल्दी का डाल दें। हल्दी को बॉईल करें और या तो वो दूध में उबाल लें या वो पानी जिस तरह भी अगर पाउडर फॉर्म में, नहीं ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं ज़्यादा नहीं डाली। हल्दी में एक तेज़ी होती है, उसमें एक तेज़ी जिसे कह रहे मिर्च वाली तेज़ी तो नहीं कहेंगे, बट उसका एक लगती है वो पीने में लग जाती है। तो वो जब आप उबालेंगे तो आप बड़ों को भी और बच्चों को भी रात को दूध हल्दी दे सकते हैं। अब लेट मी टेल यू कि दूध यार, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, नौशीन, ये गर्म मौसम है, हल्दी गर्म नहीं होती दूध हल्दी? तुम सालन में खाना खाते हो? खाते ना, हल्दी डलती है ना रोजाना। क्या होता है तुम्हारे साथ? कुछ हुआ आज तक? अच्छा, मेरा वैसे भी लकड़ हजम। हाँ, नहीं, मेरी तो बहुत बड़ी जंग है। जब मैं न्यूट्रिशनिस्ट जिसमें आई तो हमारे यहाँ गरम ठंडे का जो वो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो था, मुझे बताओ सिर्फ हमारे मुल्क में ही होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। वो तो सब खाते हैं। तो आजमाई भी होता है ऐसे। क्या हुआ बताओ? जैसे बादाम, जो बादाम होते हैं, अगर आप भिगो के रात को रखे और सुबह उनका छिलका उतार दे तो उनकी तासीर ठंडी होती है और उससे आपको जुकाम भी हो जाता है सुबह सुबह अगर आप वो खा लें तो। अच्छा देखो, इसकी 2 चीजें हो सकती है। हो सकता है यू माइट बी एलर्जिक टू बादाम। एलर्जी इज द थिंग। एलर्जी कुछ और एलर्जी जो है ना, आप खाने में डेवलप कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं सारी उम्र आटा खाते रहते हैं और एकदम से ग्लूटेन एलर्जिक हो जाते हैं। वो आटा खाते हैं उनको हजम नहीं होता। ये आप रिकॉर्ड पे डालें। नौशीन, तासीर किसी चीज की नहीं होती। मैं तासीर के पे बिलीव नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या कर रहा है, वो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है मेरी। हाँ, और उसकी दूसरी चीज़ ये है कि अब विद द थिंग्स, एक ज़माना था जिसमें कहते थे कि दूध की भी तासीर इस तरह है, वो पता चला कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है। ठीक है, everything has a reason. Because I'm a doctor, I go scientifically. I am sorry अगर मैंने किसी की फड्डा डालें नौशीन के साथ तासीर का। आप लोग कॉल करें, हम आपके साथ हैं, फड्डा डालें। मैं तो कहता हूँ तासीर होती है। नौशीन और मेरा ये लड़ाई जंग रही है। हमारे चकवाल से जायदा है। गुड मॉर्निंग जायदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग हुमायूं, हलीमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। माय फेवरेट कलर पर्पल। थैंक यू। ये सूट हम आपको भिजवा देते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत कम सूट है। हलीमा के पास बहुत है। थैंक यू सो मच। मेरे पास ऑलरेडी न्यू पड़ा है पर्पल, और मैं आज पहन के जुमा पढ़ूंगी इंशाल्लाह। आपने भी हमारे साथ मैचिंग कर लेनी है। हाँ, मेरी बहू लाई थी मेरा ब्लैक कलर और पर्पल में, वो इंशाल्लाह पर्पल आज मैं पहन के नमाज पढ़ूंगी इंशाल्लाह। हमारे लिए दुआ जरूर करनी है, हमारी टीम के लिए, हमारे लिए इंशाल्लाह बेटा जरूर। मैं 9-9:30 बजे से कॉल कर रही हूँ आपको, मेरी कॉल नहीं लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड भी घर थे, तो मैंने कहा उनकी तबीयत खराब है, जरा उनके लिए दुआ भी करवा देना। और इंशाल्लाह। क्या हुआ? मैंने एक दूध के बारे में, वैसे ही तबीयत नरम गरम मौसम की वजह से, वो कुछ आपने मांग लिया होगा, वो कुछ आपने मांग लिया होगा, ला लो। हाँ, वैसे ही रोजाना मांगती हूँ तो तभी तबीयत खराब होती है। हाँ, अगर उनसे कुछ पूछा, हमारे पास डॉक्टर साहब बैठी हुई है, अगर कुछ पूछना चाह रही हैं आप उनसे उनकी तबीयत के हवाले से तो पूछ सकती हैं। जी ठीक है, ठीक पूछती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। असल में मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। वो लेजी बहुत है ना, एक तो वो वॉक नहीं करते, बस उनको बुखार, मतलब मोस्टली 15 दिन से बुखार हो रहा है। तो मैं आज भी उनको कह रही थी कि आप थोड़ी सी वॉक किया करें, आप मोटे बहुत हो गए। तो मेरी बात तो सुनते नहीं है। काइंडली आप कुछ थोड़ा सा गाइड कर दिए उनके लिए। तो मैं खुद, मुझे जब भी नज़ला फ्लू होता है ना कुछ, तो मैं गर्म पानी में शहद डाल के पीती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो जाती हूँ। ये सबसे बेस्ट टोटका है घर घरेलू, बहुत अच्छा टोटका है ये। जायदा आंटी, ये जो लेजी का आपने बताया है, ये इसका मसला ये है कि ये कौमी बीमारी है, ये जल्दी नहीं जाएगी, ये हम सबको है माशाल्लाह से लेजी वाली। असल में उनका काम भी ऑफिस में बैठने वाला, उन्हें बैठे रहते हैं ना, और कोई इतना हैवी काम नहीं होता ना। आप घर आए तो उन्हें खड़ा रखा करें, आप कहें आज आप खड़े रहेंगे। मैंने तो आज कहा आज से हमने वॉक करनी है, मेरे साथ आपने वॉक करनी है। बिल्कुल। जवाब क्या है? वो जवाब दूं मैं? अगर मान गए तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर आपने हमें बताना है। थैंक यू सो मच। हम जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब। सो बेसिकली उनके सवाल में खुद ही जवाब था, क्योंकि वो लेजी इसलिए, एक तो उनका वजन बढ़ चुका है।
जब आपका वेट आपकी नॉर्मल इस्तात से ज़्यादा होता है तो यू स्टार्ट फीलिंग लेजी, आपको बॉडी मूव करने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि वॉक आप जैसे जैसे वॉक करेंगे उनकी ऑफ कोर्स वॉक आपकी डेली रिकमेंडेड। आई डोंट नो हम क्यों समझते हैं कि अगर हमने वज़न कम करना है तो हम वॉक करेंगे। वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यू आर माशाल्लाह परफेक्टली फाइन। क्यों? बिकॉज वॉक आपको हैप्पी हार्मोन्स देती है, आपका मोरल अपलिफ्ट करती है, एंडोर्फिन्स मिलते हैं जो आजकल के ज़माने में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हर कोई ना जनरली वी आर हम सराउंडेड हैं, हमें चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं तो हमें समझ नहीं आता, दिमाग में समझ नहीं आता। तो जब आप वॉक करते हैं वो जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं वो आपको बड़ा हैप्पी मोड में लेके आते हैं एंड यू फील लाइटर। कितनी देर की वॉक इज गुड? बिकॉज हलीमा की तो she has a habit of doing walk. मैं हमें 2 घंटे नहीं आधा घंटा आधा पौना घंटा वॉक करती है every day. She doesn't do exercise. उसमें तो उसकी दुश्मनी है एक्सरसाइज और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिम और मैं दो अलग आइडेंटिटीज है। तो ये करती है तो कितनी देर की वॉक इज गुड? कि ये इतनी देर की वॉक, चाहे छत पे चले जाओ, सैन में चले जाओ, कितनी देर की? 45 मिनट्स 40 to 45 मिनट्स इज परफेक्टली फाइन। मेरे पेशेंट्स आते हैं मुझे कहते हैं हम 2 घंटा वॉक करते हैं। ये मैक्सिमम है। मैं बताती हूँ क्यों। 40 से कम बताओ ना। कम से कम लाइक 30 मिनट से कम में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? क्यों ज़्यादा नहीं करनी? इसलिए ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि आपके नीज और आपके एंकल्स ना एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं। उनका एक कैपेसिटी है। आप जब चल रहे हैं तो आपकी हड्डियाँ और सारा कुछ रगड़। शुरुआत कितने से करें जो लोग अभी शुरू करने लगे? 20-25 मिनट से शुरू करें अगर जो बहुत हैवी रहें। और एक चीज़ और, बहुत जैसे मेरे पेशेंट्स होते हैं जो 110 kgs 20 kgs, आप एकदम से आप उनको नहीं कह सकते आप 40 मिनट एक साथ चलें। आप 20 मिनट सुबह चलें, आप 20 मिनट शाम चलें। जब आप उस 20 मिनट को अचीव कर लेंगे ना 40 मिनट्स को इन अ डे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको करीब लेके आते हैं, फिर आप इन अ स्ट्रेच चल सकते हैं। सो आपको अगर किसी ने 40 मिनट कहा है तो ज़रूरी नहीं है कि 40 मिनट आपने एक गो में जाना है। आप 40 मिनट 20 मिनट सुबह करें और 20 मिनट। अच्छा, ये कितनी बीमारियों से आपको बादल की आवाज़ आ रही है? हाँ आई है एक दफा बहुत ज्यादा जोर से। क्या करिए कि किसी आसमान, क्योंकि हमारा तो नीचे वाला फ्लोर है। नहीं हमारा, हम टॉप फ्लोर पे तब यार इतने मजे की गरज की बात। इसका फेवरेट टॉपिक है मौसम। हाँ मुझे मौसम बहुत मौसम आजकल रात को तो था कितना हसीन माशाल्लाह, कितनी बारिश। और अभी सुबह व्हेन आई वाज ड्राइविंग ऑन माय वे बादल आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे। वाज अ नाइस ड्राइव। मैं तो बिल्कुल जब ऑफिस पहुंचने वाली थी तो बहुत मूसलाधार बारिश शुरू। अच्छा मैं हलीमा जब आ रहा तो धूप निकली, मैं फौरन बाहर निकाला मैंने मुंह, मैंने कहा बेटे फौरन से पहले आप अंदर जाए, खबरदार जो आपने बाहर आने की कोशिश की, बहुत अच्छा मौसम है, धूप आपने बाहर नहीं आना। कॉलर है तलत आंटी। सुन ली फिर धूप ने आपकी? मैं आ गया बड़ी ढीठ वही रही। हमारे साथ जो कॉलर मौजूद है तलत आंटी है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है तलत आंटी? हाँ अल्लाह का शुक्र है। जुमा मुबारक। आपको भी जुमा मुबारक। आज टीवी की आवाज आपने खोल के बात करी है तलत आंटी, आज क्या हो गया आपको? टीवी को गला घोंट दे। हाँ ये सुबह मैंने प्रोग्राम आपका देखा था। जी वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन उसमें जो है ना, खैर मेरा इतना वो तो नहीं है कि मैं ड्रामे लिखती हूँ या करती हूँ, लेकिन एक बात होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, तो थोड़ी तिश्नगी रह गई वो। अच्छा बताएं। अच्छा, क्या? नहीं तिश्नगी रह गई कि वो मुझे जैसे वो बात करे तो उनकी मुझे ना थोड़ी सी बातें जो है ना वो समझ में तो आ गई हैं। हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक उस्ताद नहीं समझाता है कि और थोड़ी सी चीज को थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझाए। अच्छा, आप उनको कुछ मशवरा देना चाह रही थी? नहीं मशवरा नहीं देना चाह रही थी। कह रही वो समझा इस तरह रहे थे कि बहुत ज्यादा ऐसे मुश्किल अल्फाज करते थे जो समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। कह रही समझ नहीं पा, कनेक्ट नहीं हो पा। थोड़ा सा वो या तो ये कि हो सकता है मैं कुछ मेंटली कहीं गायब हूँ, नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। आप हो ही नहीं सकती मेंटली गायब, मैं मान नहीं सकता। अच्छा, और वो जो आपकी दूसरी मेहमान जो हैं ये भी बहुत अच्छे, ये जो इनके मैंने शायद ये पहले भी आ चुकी हैं ना जी, ईद पे हमारे साथ आई थी, बड़ी हसीन, हम इनको बुलाते हैं। और ये कि मैं ये सोच रही हूँ कि आज 21वीं सदी में भी हम लोग जैसे कि लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं टोना टोट का, तो अच्छा आप ये टोटके जो है ये जाहिर है ये एक जिंदगी का एक जो हमारी घरेलू जिंदगी होती है ना, इसका एक हिस्सा होती है। और क्या होता है जिसको कहते हैं ना फर्स्ट एड, ये वो होती है। अच्छा अब मेरा एक हलीमा मशवरा सुने आप। जी और इंशाल्लाह आप इस पर जो है ना, आप किसी दिन हुमायूं को ना आप मेहमानों की जगह पे बिठाइए।
और आप उनसे जो है ना क्वेश्चन आंसर कीजिए। ये बैठ नहीं सकते उस जगह पे। नहीं इनमें इनके अंदर जो है ना वो उछलने का जो मादा मौजूद है वो टिक के नहीं बैठ सकते। लेकिन आप अंडर द लाइन आप मेरा मतलब समझ गई होंगी। मैं नहीं समझा, मुझे समझाए ना। हाँ, और चलिए अच्छी बात है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। बहुत जी कह रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ मुझे वो बेसिकली आपका ओपिनियन जानना चाहती हैं। आप इस साइड पे आएं और फिर आप देखें आपको कैसा फील होता है। हाँ। जब हमसे आपसे सवाल करेंगे और आप हमसे जवाब देंगे, आप सवाल नहीं करेंगे। ठीक है जी, जवाब से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं जवार भाई? उन्होंने हुमायूं भाई से पूछा था, मैं जवाब दे रही हूँ। आज तो सब कुछ हुमायूं साहब भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नाराज होगी मेरी दोस्त। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हलीमा हूँ, हुमायूं तो माशाल्लाह हुमायूं साहब ही हो रहे हैं। हाँ, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ जी, नहीं तो ये बीबियां तो बंदों को अपना सीधा राह दिखा देती हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये बात आप आज लिख लें, समझ लें कि हुमायूं हलीमा के बगैर अधूरा है। हुमायूं कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। और मैं एक टोटका बताना चाह रहा हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत है। मुझे आज से कोई ना 10-15 साल पहले सर में बहुत ना डैंड्रफ हो गया था। अब आप देख रहिए, डैंड्रफ बहुत किसी का भी ठीक नहीं होता, ना शैम्पू से ना किसी चीज से। अल्लाह बच के मेरी खाला थी, उन्होंने मुझे काला साबुन नहीं होता बर्तन धोने वाला काला साबुन, हाँ मुझे पता है। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि 15 दिन आपने एक दिन छोड़ के इससे सर धोना है। बाल ही निकल गए होंगे। डैंड्रफ तो गया, बाल भी गए। आज तक मुझे डैंड्रफ नहीं हुई। सर पे बाल भी है बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है यार, ये वैसे होता है, वैसे ये फिट पता नहीं अब। हालांकि काला साबुन जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे देचकियां होती हैं उसको सफाई करने के लिए। जो कालक लग जाती है, जो कालक लग जाती है और जो निशान पड़ जाते हैं, वो उस काले साबुन से बड़े अच्छे। काला तेल भी आता है, काला साबुन सिर्फ नहीं आता, काला तेल भी आता है। वो सर में लगाने के लिए होता है? नहीं, वो भी बर्तन नहीं आप साफ कर रहे होते हैं। एक टोटका मेरा पता नहीं, बता दूं, मैंने लिटरली आजमाया हुआ है। हलीमा जो दाने निकलते हैं ना, उस पे अगर आप वो लाल साबुन लगा दें। लाल साबुन कौन सा है? लाल सा, अब हलीमा भूल गई ये, मुझे नहीं पता ना। काला साबुन लाल साबुन कौन से चल रहे हैं? इंशाल्लाह फिर मतलब वो स्किन उतर जाएगी उससे। नहीं यार, लिटरली। अच्छा पता नहीं। नौशीन, मुझे खाने का शौक है, काबली खाना, अफगानी खाना बहुत शौक है। उसमें होते हैं जी टिक्कों में क्या होती है? चर्बी होती है। और मुझे चर्बी बहुत पसंद है, दुम्बे की, बहुत शौक से खाता हूँ। और जब वो ज्यादा मैं खा लूंगा तो वो खा लूँ, और मैं ज्यादा खा लेता हूँ, क्योंकि मैं उनसे कहता हूँ कि इतने टिक्के, 2 दर्जन टिक्के मेरे लिए, और साथ में आधा दर्जन आपने चर्बी लानी है। अच्छा। और आधा दर्जन चर्बी मैं अकेले खाऊंगा, मुझे बहुत शौक है। हाँ अच्छा, आई स्वेयर। 2 दर्जन टिक्के और आधा दर्जन चर्बी आप अकेले खाते हैं? मैं अकेले खा लेता हूँ। वेल ब्लेस्ड यू आर। लेकिन आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, क्योंकि हम बीइंग अ डॉक्टर, आप लोगों की लोग बात सुनते हैं, फॉलोअर्स हैं। मैं बताता हूँ ये चीज़ें अल्लाह आपको हजम करे, बट विद टाइम जो हाइपरटेंशन जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और डायबिटीज़ जिसको हम ज़ियाबतीज़ कहते हैं, वो अब कोई बुढ़ापे की बीमारियां नहीं रही हैं। वो जवानी की दे हैव कम वे बैक, लाइक 20-22 साल का बच्चा हाइपरटेंसिव भी है। डिस्क्लेमर है इसमें, मैं 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ। यस, देखा, हाँ, एग्जैक्टली। एंड यू डोंट ईट इट एवरी डे, राइट? आप वंस अ मंथ इज ओके। यही मैंने कहा, क्योंकि हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, ठीक है? तो आपने हमारे पूछते हैं नौशीन, आपकी बात करते थे, बताओ मुझे, लोग पूछते हैं कितना कैसे, क्योंकि मेरा 2 घंटे का वर्कआउट होता है, मेरा आधे घंटे का स्ट्रेच होता है। मैं 1.5 घंटे का वर्कआउट करता हूँ, और हैवी वर्कआउट करता हूँ मैं, नॉट टू गेन मसल्स, कि मैंने वो वाला नहीं बनना, बट आई लूज। जैसे रात को डोनट खाया ना, मैंने कहा अब आधा घंटा मैंने वॉक करनी है, कि मैंने डोनट खा लिया आज, तो वो मैं करता हूँ। तो मुझे ये पता है, मेरा यूरिक एसिड का मुझे लगता है मसला हो जाता है, मुझे रात को उस दिन पैरों में दर्द शुरू होता है। ये मैं यही बताने वाली थी कि यूरिक एसिड जब आपका बढ़ता है, एक तो आपने प्रोटीन्स, यानी कि दोनों तरह की प्रोटीन्स जो आपको जानवरों से मिलती है, जिसमें मुर्गी, मछली, मटन, बीफ, ये हो गया, इससे, और दालों से, जो आपकी सारी तरह की दालें हैं और बीन्स हैं और चना है, आपने इसकी इंटेक को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। क्योंकि सबसे पहला यही होता है कि हम डाइटरी इंटरवेंशन करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज़ जो बहुत हेल्पफुल है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में, वो है आपका एप्पल साइडर विनेगर।
अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर भी ऑर्गेनिक वाला लेना है, वाइट वाला नहीं लेना। और वो एक सिंस हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप अगर काउंटर पे जाएंगे तो आप देखेंगे पीले रंग का एप्पल साइडर विनेगर होता है और उस पर पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपने और भी बताना है क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत एक्यूरेट है कि अगर ये आप इसको खाना पीना शुरू कर लें। सेब का वो क्या कहते हैं, मुरब्बा? नहीं, विनेगर को सिरका कहते हैं। उसका भी सिरका होता है। हाँ, एप्पल साइडर विनेगर बहुत मशहूर है। हमारे साथ जी कॉलर मौजूद है, हाजरा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हलीमा, मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना है कि मेरी हाइट छोटी है तो कोई टोटका बता सकती हैं? जी, टोटका बता सकती। आपने डॉक्टर साहिबा कुछ पूछ रहे हैं उनसे? जी, मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल। 18 साल। अच्छा, नाम अपना, अच्छा मैं आपको हाजरा। हाजरा सो बेसिकली लड़कियों में 16 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती है, 15 से 16 साल, और लड़कों में 17 से 18 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे जॉइंट्स हैं ना, हमारी जो हड्डियां हैं, इनके ना एंड पे एपिफिजियल, एक हमारी टर्मिनोलॉजी है, लेनी पड़ेगा नाम, एपिफिजियल एरियाज होते हैं जो गोल गोल दायरे होते हैं। वो क्या होता है कि वो 16 साल तक मतलब आपको बढ़ने देते हैं। अब जब वो क्लोज हो जाते हैं तो वो फिर उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। सो इट इज़ अ ओपन थिंग। क्योंकि डॉक्टर हूँ, चीज़ें मैं आपको फिर बताऊंगी कि अगर आप 16 साल की एज क्रॉस कर चुकी हैं, बीइंग अ गर्ल, आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। हाँ, नहीं कुछ बता दे उसको। नहीं, क्यों मैं बताऊँ क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि फिर वो पूरी मुख्तलिफ फक्कियाँ और दवाइयाँ और चीज़ें हाँ वो ली जाती हैं जिससे आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट होता है। तो आप संडे मैगजीन्स में जिनकी तस्वीरें छपी होती हैं कि इतना आपका हाइट बढ़ जाएगी, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता। और वो जो कॉन्सेप्ट था ना, मैं उसको भी डिस्क्लेम, क्योंकि आज हम बैठे हैं तो मैं अपने कॉन्सेप्ट कि लटको, अच्छा लटकोगे तो मुझे बताओ कि आप हाथों के जरिए लटक रहे हो ना, तो आप कैसे लंबे हो रहे हो? लटकने का तो वैसे बहुत कॉन्सेप्ट है कि लंबे होते हैं इससे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पे मैं आपसे फिर डिफर कर रहा हूँ। मैं जिंदगी में सीढ़ियों से लटका, हमारी लोहे की सीढ़ियाँ लगी होती थी, उससे लटका। मुझे लगता है मेरा कद उसकी वजह से, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी माँ 6 फुट 1 इंच है, मेरा वालिद साहब 6 फुट 3 इंच। यही तो मैं कहने वाली थी कि जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हाँ जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी अगर वालदैन या दादा दादी या नाना नानी में से या मामू फूफा तो नहीं, मामू एंड चचा हाइट ज़्यादा है तो आपकी हाइट उस पर जाएगी। ठीक है। अगर अनफॉर्चुनेटली द पेरेंट्स की हाइट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है और फैमिली में भी रिस्ट्रिक्टेड हाइट चल रही है तो फिर हाइट उसी के मुताबिक होती है। हाइट आपकी जेनेटिक की भी तो डिफरेंट होती है, जेनेटिक है ना। माय डॉटर, पर नहीं आप सारे she's 5'4" and my son who is only 14 years old, he's mashallah 5'11". My elder sister is 5'10". So 5. And you? I'm 5'5". No way. Yes. आपका भाई तो बहुत लंबा है। हाँ, तो जेनेटिक है ना, जेनेटिक डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट तरीके से हाइट होती है, बट एज ग्रुप्स जो है वो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब एप्पल साइडर वापस आ जाए, मुझे एप्पल साइडर विनेगर लेने का तरीका बता दूं। उसको डायरेक्टली आपने नहीं खाना, डाइल्यूट करके लेना है। आपने आधे ग्लास नीम गर्म पानी में उसको डाइल्यूट करके लेना है और सुबह निहार मुँह अगर आप ले सकते हैं तो वो अच्छा है। सेकेंडली, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स रहता है या चीज़ें, तो उसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है। कुछ लोगों को सूट कर जाता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। अच्छा, मुझे नौशीन जल्दी से ये बताए, मैं सिर्फ ये पूछूं, नहीं इसी का सवाल पूछना मैंने, मुझे ये बताए, ये जो आपने कहा निहार मुंह पीना है, अगर मुझे कोई मसला भी नहीं है, अगर मैं पीता हूँ तो उसका कोई और भी फायदा है? हाँ है, इसका एक फायदा तो ये है कि एक तो वो आपके बावल यानी कि आपको वॉशरूम जाने के लिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो भी थोड़ा हेल्प आउट करता है। ठीक है। सेकेंडली, वेट लॉस में भी ये हेल्प आउट करता है, लेकिन ये नहीं है कि ये आंखें बंद करके सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर खाया जाए और इतना बड़ा पराठा खा लिया जाए। वो एक टिप है जो आपको हेल्प आउट कर सकती है। जैसे लेमन लेते हैं ना, लीमू लेते हैं, नीम गर्म पानी में लीमू डाल के देते हैं, इसी तरह एप्पल साइडर विनेगर भी लिया जा सकता है। हमें जो है ना, जो आप बता रही हैं कि एक येलो कलर की बॉटल है और उसमें थोड़े पार्टिकल्स भी नज़र आते हैं, हमें जनरली वो नहीं मिलता। हमें जो मिलता है वो एक रेड कलर का होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है या शीशे की बॉटल होती है और रेड कलर का उसमें एप्पल साइडर विनेगर होता है। वो भी ले सकते हैं या इट्स अ नो? इट्स अ नो। ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर इज ऑलवेज लाइट येलो ब्राउनिश इन कलर। ऑर्गेनिक जो आपने कहा है ना, साथ में वो गुर्दा मांग लेंगे। अच्छा हलीमा,
मैं ये नहीं हलीमा इतना महंगा नहीं है, मैं यूज़ करती हूँ। आप मार्केट जाएं और आपको नज़र आ जाएगा, हमारी जो बड़ी शॉप्स है उनके काउंटर पे रखा हुआ होता है। इट्स लाइक इतनी बड़ी बॉटल है जो कि 1400-1500 रुपए की, और वो आराम से 2-2.5 महीने चल जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने एक तो इतना महंगा नहीं है, गुर्दा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक में बात बताऊंगा, मैंने ऑर्गेनिक एक प्रोडक्ट ली थी सर की, अल्लाह यही मैं कहने लगी, उन्होंने जो ऑर्गेनिक बोला है ना, नहीं वो इतनी ऑर्गेनिक थी हलीमा कि मेरे हाथ में बाल आते थे साथ में, इतनी ऑर्गेनिक उन्होंने बनाया, ज्यादा कर दी थी। अकरम है कराची से। गुड मॉर्निंग अकरम, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? मुबारक को अच्छा मौसम दे दिया हमने आपको कराची वालों, हमने पिंडी से भिजवाया है, इस्लामाबाद से। जी जी बहुत अच्छा जी। अच्छा आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा आपसे ये बताना था कि मैंने काफ़ी अर्से बाद खेल की, लेकिन जब मैंने लास्ट कॉल की थी तो उसमें मैंने कहा था कि डायबिटिक स्पेशलिस्ट को बुलाएं, आपने बुलाया भी था लेकिन मैं प्रोग्राम मिस कर गया, आपको दोबारा जल्द से कोशिश करने बुला सकें। यूट्यूब पे देख, तो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे है वो शो, आप उधर से भी देख सकते हैं। नहीं कुछ सवाल भी करना चाहूँगा। अच्छा सवाल करना चाहिए। आज भी जो बैठी हुई न्यूट्रिशनिस्ट है और डायबिटीज के बारे में बता सकती हैं। जी जी बिल्कुल बात करूँगा। और दूसरा ये है कि एक दो चीजें और आपसे बताएंगे, आपने गेस्ट पे बुलाएंगे एक माइंड साइंसेज के हवाले से और एक टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। उनके एक्सपर्ट भी मैंने आपके जो कॉल रिसीव उनको लिखवा भी नाम के उनको भी बुला सकते हैं। ठीक है ठीक है, आज दोबारा लिखवा दूं या ऑनलाइन बता दूं? आप उनको लिखवा आप उनको लिखवा दें, आप उनको लिखवा दीजिए। मेरी कॉल बाद में ट्रांसफर कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा सवाल मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये मुझे ये पूछना था कि फ्रूट्स जो है ये खाने से पहले खाना बेहतर होता है खाने के बाद? एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा ये कि रात के वक्त कौन कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए और डायबिटिक पेशेंट्स को कौन से फ्रूट सूटेबल हैं कौन से सूटेबल नहीं है? ठीक है ठीक है। अच्छा प्लीज मेरी कॉल ट्रांसफर कर दीजिए। जी जी पीसीआर में आपकी कॉल ट्रांसफर हो रही है। हसैन भाई इनसे बात कर लें प्लीज। नाहिद है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। पहले तो मैंने ना आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है। फर्स्ट टाइम मैं किसी प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ और शुक्र है कि लग गई। माशाल्लाह से आप इतना अच्छा बोलते हैं और इतना अच्छा लगते हैं ना कि मैं रह नहीं सकी तारीफ किए बगैर। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। माशाल्लाह हाँ बहुत खुश रखे अल्लाह ताला आपको। और प्रोग्राम में जो भी टॉपिक आप रखते हो बहुत यानी डेली रूटीन के वो होते हैं कि बंदा इजीली वहाँ से कुछ सीखता भी है। और हम कोशिश यही करते हैं जी, कोशिश यही करते हैं। आपने बस नहीं करनी, बोलती रहे आप इसी बारे में, तारीफ जारी रखें। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हो, आपकी मैचिंग भी आज बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि आप हस्बैंड वाइफ हैं या वैसे ही? नहीं नहीं जी, हलीमा की शादी हुई एक बड़े अच्छे इंसान से। हलीमा की चॉइस अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मुझे ऐसे माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज। नहीं हम अच्छे दोस्त हैं और हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है आपस में, इसलिए शायद लोगों को हमारी दोस्ती देख के लगता है। बिल्कुल ओके ओके, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। हाँ जी मुझे पूछना ये है कि आजकल ना मेरे जिस्म पे थोड़े थोड़े ना दाने बन रहे हैं, इनसे पूछना ये था कि जैसे ना हाँ खारिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या सलाम? अच्छा वालेकुम सलाम। मैंने कहा भी वो हुमायूं से बात, मैं तो दानों पे फोकस कर रही थी। पूछे। जी 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 हाँ जी मुझे ना ये आजकल जरा थोड़ी सी खारिश होती है, फिर पता चलता है वहाँ पे एक दाना हो गया, कभी टांग पे कभी बाजू पे कभी पेट पे, इस तरह से वो भी ना रेड होके रहता है एक आधा दिन और उसमें खारिश भी होती है। मुझे ये बताओ कि ये कोई एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन है क्या, यानी इसको मैं समझूं और इसका क्या ट्रीटमेंट? पूछ ले। अच्छा हाँ, अगर आप इन्फेक्शन तो मुझे इसलिए नहीं क्योंकि आपने कोई हिस्ट्री नहीं दी कि आपको बुखार तो नहीं हो रहा ना इसके साथ? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा अब हम एलर्जी की तरफ अगर आते हैं तो हमें अब देखना पड़ता है कि एलर्जी ना आप किसी भी टाइम पे किसी भी चीज़ से डेवलप कर सकते हैं, बट टाइम हमने ये चीज़ देखी है। अब हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंटल सीजनल एलर्जी हो, कपड़े कोई ऐसे आपने पहने हो या कोई इन्वायरमेंट आप ऐसी एक्सपोज हो रही हो जो आप पहले नहीं होती हो। एक चीज़ आपने ये देखनी है, कपड़ों का देखना है कि समटाइम्स कॉटन एंड नायलॉन डिफरेंशिएट करता है, आपको इरिटेट करता है। फिर आप आ जाइए कि आप खा क्या रही हैं। हाँ मैं आपकी बात काट रही हूँ। नहीं आजकल बिल्कुल आपको पता लॉन चल रही है, मैं नायलॉन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं पहनती हूँ। अच्छा डेली बेस पे चेंज होते हैं। हाँ ओके। उसके बाद आपने देखना है कि आप खा क्या रही हैं, खाने में कोई नई चीज़ कोई नई मेडिकेशन तो नहीं आपने शुरू की। अच्छा अब उसके बाद आप ये भी कर सकती हैं कि फिर आपको ना जो लगता है कि जब ये चीज़ आपको ये दाने बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगी कि आज मैंने क्या क्या खाया है।
ये लिस्ट बनानी पड़ती है। एलर्जी को इस तरीके से आप पिक एंड चूज, और टेस्ट भी करा सकती है एलर्जी का। टेस्ट हुमायूं इतनी जल्दी आपको नहीं बताएगा, इनको अपनी हिस्ट्री में से ही निकल आएगा। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप अपना बेहतर जानती होंगी कि मैं अच्छा आपसे एक सवाल पूछना है मेरे से, नहीं एक सवाल का जवाब दे देती है। जी मैं मुल्तान से थोड़ा सा खफा हूँ, पता है आपको? वो क्यों? अच्छा। मेरे घर वाले एक बार रिश्ता देखने गए थे, उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया था, साफ मुंह पे इनकार किया था मेरे माँ बाप। कौन थे मुझे बताएं? बहुत अक्लमंद थे जो भी यकीन माने अब वो देख के बहुत पछताते होंगे। कसम से चुकले कसम, और यकीन माने बड़ी हसरतों से मेरे माँ बाप गए थे। उन्होंने कहा लड़की को पहले ड्रिपें लगवाएं, फिर लैमा बहुत कमजोर होता था उस टाइम पे। अच्छा, तो उन्होंने कहा लड़का बहुत कमजोर है। ओए होए, अब देखें जी हमारा पता नहीं दिमागी तौर पे कहा था, जिस्मानी में कहा था, ये मुझे नहीं पता। कहा जरूर उन्होंने अंडर द लाइन कह दिया था, अब आप समझने वाले थे। क्या कह रही हैं आप? उनकी बेटी एक्स्ट्रा हेल्दी होगी जरा ज्यादा। हाँ, शायद मुलाकात कराना था कोई। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे तो ब्रेक लेने के लिए, वापस आने के लिए आप लोगों ने रखा हुआ है, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके सवालों को शामिल करेंगे। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। क्या वो सॉरी मैं सॉन्ग सीख कर रहा था, सॉरी। वेलकम बैक टू द शो जी। लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स रह गए। अगर आप कॉल करके अपनी किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। डायबिटीज़ के हवाले से अकरम साहब ने पूछा था, हाँ। कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, खाने से पहले खाना चाहिए, खाने के बाद खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट रात को नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ें आपने बताया। अच्छा देखो, डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा जो भी है फ्रूट का बेस्ट टाइम जो मिड डे ऑफ द आपका है, यानी कि 11-12 बजे अगर आपके पास टाइम है तो आप उस वक्त ले लें, या फिर 11-12 बजे जो उठ रहा है वो कितने बजे लें? वो मैं यही नेक्स्ट बात करने लगी थी कि आप या फिर लंच के बाद भी अपना फ्रूट ले सकते हैं। हम जनरली डायबिटिक या नॉर्मली भी लोगों को रात को फ्रूट लेने से मना करते हैं, ठीक है? फ्रूट का जो कंटेंट है ना, जो फ्रुक्टोज है, जो शुगर कंटेंट, जिसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि वो जो है वो फिर रात को आप उसको बर्न आउट नहीं कर रहे, ठीक है? और जो लोग डायबिटीज़ या डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या ओबीज़ हैं, तो उनको चांसेस होते हैं कि वो फिर शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं ओवर द नाइट, ठीक है? क्योंकि वो बर्न आउट नहीं हो रहा। और रात को बेस्ट टाइम ये है कि आप दिन में फ्रूट लें। अच्छा, फ्रूट लेने कौन कौन से हैं? आप सब फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन बेरीज़, जिसमें स्ट्रॉबेरीज़ आ गई, जिसमें चेरीज़ आ गई, जिसमें ब्लूबेरीज़ आ गई, जितने भी आपके हैं। और लो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं मेडिकल की टर्म में, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि जो ऐसे फ्रूट हों जो खाने के बाद आपकी शुगर लेवल बहुत बढ़े ना, उसमें ये सारे फ्रूट्स आ जाते हैं सिवाय आम के, अंगूर के और केला। अच्छा, रात को खाने के बाद तो आम के दस्तरख्वान लगवाते हैं कि अब आम काट लिए जाएं थोड़ी देर के बाद। तो ये जो है, अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को, वही बात कर रही हूँ ना हुमायूं, यू आर अ वेरी डिफरेंट केस, यू बर्न आउट, यू वर्क आउट, और आपकी बॉडी फिजिक ही डिफरेंट है, ठीक है? लेकिन जनरली यू हैव टू बी केयरफुल। रात को फ्रूट आपने ज़्यादा नहीं खाना। और ये जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, यानी कि आम, अंगूर और केला, ये 3 ऐसे फ्रूट हैं जो आपकी शुगर लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। इसको आपने बहुत एहतियात से खाना है। और दिन के टाइम में मैं ये नहीं कह रही कि आम इंजॉय ना करें, ज़रूर इंजॉय करें। मैं हमेशा, मेरी डाइट प्लान्स में भी हर चीज़ होती है, बट मैं कहती हूँ पोर्शन कंट्रोल के साथ चलें। सो आप अगर रात को तो आपने ढेर सारा आम खा लिया, सो फिर उसके बाद आप ढेर सारी या तो दवाई खा रहे हैं या इंसुलिन इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ होती है ना, आप उसी तरह से अपना खाना भी कम कर दें। आप थोड़ा सा खाना खाएं और फिर आप एक आम खा लें। हमारे यहाँ पूरा खाना खाने के बाद कहते हैं अब आम ले, और आम भी एक नहीं है, there's a full tray of आम। मुझे तो फिट लगती है चीज, जब खाने के बाद एक आवाज आती है कि बेटे फ्रूट काट के ले आओ। काट के नहीं ले आओ, खुद हम तो अपना अलग अलग। अच्छा, हाँ, क्यों किसी के साथ? आम भी कोई शेयर करने वाली चीज है किसी के साथ? मुझे तो बड़ा मजा आता है इस कलेक्टिविज्म में, मुझे बड़ा मजा आता है कि सब ले रहे हैं और फिर आखिरी दली पे सबकी नजर है। हम तो पंजाबी भी है ना, पोला करके खाते हैं, उस तरह नहीं खाते। पोला क्या होता है? नरम करके उसका जूस
खैर एनी हाउ, सो दिस इज़ द वे आप अब कंट्रोल कर सकते हैं। अब जहाँ हम बात करें डायबिटीज़ की, आप एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने अलसी के बीज का अक्सर नाम सुना होगा, फ्लैक्स सीड्स जिनको कहा जाता है, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड करके आप रख लें, ग्राइंड करके एयर टाइट बॉटल में रखना उसको, डायबिटीज़ के लिए, और अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हाई हैं उसके लिए भी, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी, ये सब फ्लैक्स सीड, इवन आप वेट लॉस में भी फ्लैक्स सीड्स यूज़ करते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंसेस में भी फ्लैक्स सीड्स यूज़ होता है जी। तो ये जो अलसी के बीज है, ग्राइंड कर लिया। पहली बात ये बता दूं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि अलसी है तो कड़वी होगी, ट्रस्ट मी अलसी के बीज का कोई टेस्ट ही नहीं होता। मैं खुद इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। आपने एयर टाइट, अच्छा होता क्या है मैं बताती हूँ। उसमें है ओमेगाज हैं, ठीक है, ओमेगा 3 है, फैटी एसिड्स हैं जो आपको चाहिए। आसानी लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ कि इसमें अच्छे वाले फैट्स हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, एब्सोल्युटली, ठीक है। और वो आपने ग्राइंड करके रख लिया। और एक चीज़ और कि 3 महीने से ज़्यादा उसको अपने पास नहीं रखना, वरना उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उसमें वो फ़ायदा नहीं रहता जो आपका है। तो आप फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड करके रख लें। लोग फ्लैक्स सीड्स अपने दलिया के ऊपर भी छिड़क के खाते हैं क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं है। आप अपनी सैलेड पे भी उसका पाउडर फॉर्म करके कर सकते हैं। तो आप अलसी के बीज को भी, इकराम साहब जिन्होंने हमसे सवाल, अकरम साहब उन्होंने सवाल किया था, तो वो भी अब अगर आप अलसी के बीज अपने खाने में ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर ऐड करें। यूरिक एसिड हमने बात की है ना, हाँ मैंने बता दिया था। उसको आपने पानी में इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी में डालना है, एप्पल साइडर विनेगर को, और डायरेक्टली आपने उसको पीना नहीं है, पानी में डाल के पीना है। अच्छा, कुछ लोगों को ये मसला हो जाता है कि उनको कोलेस्ट्रॉल की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा रगें नज़र आना शुरू हो जाती हैं पाँव की और टांगों की, और वो बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं उसमें। वो अगर एक्सट्रीम लेवल आ जाए तो वो फिर आपके कभी ख़त्म नहीं होते। लोग डॉक्टर्स भी कहते हैं कि शायद अब कभी अगर कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन की वजह से रगें छोटी-छोटी नज़र आने लग जाती हैं। वो वेरिकोज वेन्स होती हैं जो मोटी-मोटी आपकी नजर आ रही है। नहीं, छोटी-छोटी भी नजर आने लग जाती है और उनमें ऐसे लगता है कि जैसे डॉट डॉट से नजर आ रही है। हाँ, उनकी मोटी है पर डॉट डॉट से नजर आते हैं। तो वो उसकी क्या रीज़न है? दैट्स नॉट माई फील्ड एक्चुअली, क्योंकि वो सर्जन और वो कार्डियोलॉजिस्ट और वो सारा देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। तो आई एम श्योर कि क्योंकि अगर वो नीम हकीम खतरा जान वाली बात ना हो जाए। तो ये पैर सूजना जब हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, स्वेल भी हो जाते हैं। अच्छा देखो, इस पे 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि वाटर रिटेंशन तो नहीं है आपको, आपका पानी आपके जिस्म में जमा तो नहीं हो रहा। इसकी 2 चीज़ें हैं। कुछ लोगों को यूरिनेशन जो है रोकने की आदत होती है। लाइक अगर आपको वॉशरूम जाना है, दे डू नॉट गो फ्रीक्वेंट। देखे ना, आज तो सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा दूसरा ये हो गया। सेकेंडली ये हो गया कि आप बहुत ज़्यादा नमक वाली डाइट लेते हैं, सोडियम। जो आप जितना सोडियम लेंगे वो पानी एब्जॉर्ब करे। हमारा पॉजिटिव सारी चीजें। नमक ज़्यादा लेता, लेकिन तुम जनरली जो है, मैं पाँव तुम्हारे सूझते हैं और पाँव नहीं सूझते, तो फिर क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो लोगों के लिए पूछ रहे, सारी बीमारियां अल्लाह खुदा का वास्ता। हाँ, तो लेकिन ये है कि दूसरी चीज़ ये होगी। और सेकेंडली होता है कि कुछ लोगों को जनरली जब वो पाँव लटका के बैठते हैं बहुत देर, उनका सिटिंग पोजीशन होती है, तब भी क्योंकि सर्कुलेशन आपकी स्लो हो जाती है। जब आपकी सर्कुलेशन स्लो होती है तो वन ऑफ द रीजंस दैट आपके पाँव सूज सकते हैं। थैंक यू सो मच नौशीन फॉर कमिंग। इतना अच्छा मौसम है और 2 घंटे हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ बैठ के किया है, वरना ये मौसम जो है यहाँ अंदर बैठने वाला नहीं है, डेट वाला मौसम नहीं होगा अंदर बैठने वाला। मैं तो अंदर ही बैठता हूँ। बिल्कुल जी, किसी के साथ बाहर जाने वाला मौसम है। मैं तो वैसे जा सकती हूँ किसी के साथ बाहर, अगर उनको वही किसी है ना, क्या एक ही शौहर एक ही होता है, एक ही शौहर है आपके। वाओ, अच्छा जी, आप लोग अपना वीकेंड जो है वो एंजॉय करें। मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के लिए, इसलिए कहीं निकल जाएं इधर उधर, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। हमसे आप लोगों की मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। मुझे हुमायूं को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, अपना अपने वालिदैन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।